सर्वगणगुं सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हे जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी
आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्द्रेत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधे रानी सरकार की। बोले महाकाली मैया की, बोले सियावरे रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का रसास्वादन करें और अपने जीवन को धन्य एवं कृतार्थ बनाएं। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तेन
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदाविपिन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोल महाकाली मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से अपने मन और वाणी को भगवान सच्चिदानंद श्री श्याम सुंदर सरकार के चरणों में समर्पित करें। तत्पश्चात भगवत कृपा को शीश पर धारण करके हम सब आज के दिवस की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे,
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानना उपयेमाइति श्रुतम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन श्री वृंदावन बिहारी कृष्ण सरकार के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति एवं इस कथा में सम्मिलित होकर जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे समस्त सौभाग्यशाली यजमान परिकर सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं आप सभी को सप्रेम जय जय श्री राधे। कल आपने श्रवण किया भगवान ने 25 वर्ष की अवस्था में प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ किया, वो भी राक्षस विधि से। विवाह की कई विधियां होती हैं, तो भगवान ने हरण करके रुक्मिणी जी का विवाह अपने साथ संपन्न किया। और इधर जैसे ही रुक्मी को पता चला कि मेरी बहन का हरण करके वह बांके बिहारी लेके गया है, तुरंत नगर के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं उस कृष्ण का वध करके अपनी बहन को लेकर आऊंगा, और यदि ऐसा नहीं कर पाया तो मैं इस कुंडनपुर को मुंह नहीं दिखाऊंगा। प्रतिज्ञा करके चल दिया, भगवान को ललकारने लगा युद्ध के लिए। आहत्वा समरे कृष्णम प्रत्युयाच रुक्मिणी कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतत् ब्रवीमि वः। और जाके भगवान को ललकारा कि कृष्ण तुझमें जरा सा भी साहस है, पराक्रम है, तो पहले मुझसे युद्ध कर, तब मेरी बहन को ले जा। और भगवान को कोई ललकारे तो सरकार कैसे सह सकती है। भगवान ने तुरंत रथ मोड़ दिया, और जैसे ही भयंकर युद्ध छिड़ गया, रुक्मिणी मैया घबराने लगी, हृदय की धड़कन तेज हो गई कि हे भगवान, ये कैसा दृश्य मुझे देखना पड़ रहा है। दोनों ही युद्ध क्षेत्र में अपने, एक तरफ भैया और दूसरी तरफ कन्हैया। पर जैसे भगवान ने रुक्मी को परास्त करके चमचमाती तलवार निकाली, रुक्मिणी मैया समझ गई अब इन्हें छोड़ने वाले नहीं सरकार। तुरंत चरणों में गिर पड़ी कि प्रभु जैसा भी है मेरा भाई है, कम से कम विवाह की वेला में उसका वध तो मत करिए। अपने इस विवाह की पवित्र वेला में भाभियों का वैधव्य देखूंगी तो मुझे कैसा लगेगा। योगेश्वर प्रमेयात्मन देव देव जगतपते
हन्तुम नार्हसि कल्याण भ्रातरं मे महाभुजः। भगवान ने कहा कि देवी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अरे आपका भाई है तो हमारा भी तो रिश्तेदार है, हमारा भी तो कुछ लगता है। बस अपने इस साले का थोड़ा सा अहंकार तोड़ेंगे। तुरंत तलवार लेके भगवान रथ से नीचे कूद पड़े और रुक्मी के आधे सिर आधी मूछ को मूंड दिया। और ये कृत्य करते देख बलराम जी भड़क गए। कहने लगे, कन्हैया ये नाईगिरी को काम कब से सीख गए हो? अरे विवाह होने की देर ना है भाई और अपने साले का सिर मूंड के धर दियो। रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है? ऐसा व्यवहार करोगे तो तुमसे रिश्तेदारी बनाएगा कौन? असाध्विदम त्वया कृष्ण कृतम अपसत जुगुप्सितम वपनम श्मश्रु केसानाम वैरूप्य सुहृदो वदः। अपने सुहृद को ही विरूप कर दिया, समझो तुमने उसका वध कर दिया। तमाम प्रकार की बातें सुना दी भगवान को। भगवान ने एक इशारा करते हुए दाऊ जी से बोले, दाऊ जी जब चाहे तब डांट लीजिए, कम से कम नई नई शादी हुई है, बहुरानी के सामने तो नहीं डांटो। अरे हमारे बारे में क्या सोचेगी ये? तब जाके बलराम जी का क्रोध जरा सा शांत हुआ। और इधर बेचारे शिशुपाल सैनिकों ने बताया, महाराज गजब हो गया, आपकी होने वाली देवी जी भाग गई। अब तो जैसे आए थे बैंड बाजे के साथ वैसे ही लौटना भी पड़ेगा। शिशुपाल इतना हताश हो गया, कहने लगा अब लौट के घर जाऊंगा ही नहीं। अरे कितने आनंद के साथ आया था, कितने सजावट तैयारी के साथ आया था, और खाली डोली लेके जाऊंगा तो भाभियां पूरे जीवन ताना देंगी, वीरता पे धिक्कारेंगी। इससे तो अच्छा है आत्महत्या करके यही मर जाऊं। और जब जरासंध ने देखा कि बेचारा बड़ा रुदन कर रहा है, समझाते हुए कहने लगे, महाराज कैसे वीर हो, एक बार हार गए तुम आत्महत्या की बात सोचने लगे। अरे जरा हमारी तरफ देखिए, हमें उस काले काले वंशी वाले ने एक नहीं पूरी 17 बार हराया है, पर मैंने तो कभी यह आत्महत्या की बात नहीं सोची। और 18वीं बार उसे ऐसा परास्त किया कि घर द्वार छोड़ के समुद्र में ठिकाना बनाए बैठा है। समुद्र शरणम गतान शौर्य सप्तदशाहम वै संयुतानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः सैन्य जिज्ञैकमहं परम। तब जाके थोड़ा सा साहस आया। कहने का तात्पर्य है भाई, लक्ष्मी केवल नारायण की रहेंगे, और आप यदि लक्ष्मी के पति बनने का प्रयास करोगे तो भगवान की संपत्ति है, भगवान की लक्ष्मी है। जब मन कहेगा सरकार हरण करके ले जाएंगे, चुरा कर ले जाएंगे, और जो जितना अपना मानेंगे जब चुरा के ले जाएंगे तो उतना ही ज्यादा हृदय में कष्ट होगा। इसलिए अपनी मानो ही मत। भगवान की संपत्ति है, भगवान जब तक देना चाहे दे, जब लेना चाहे तो ले ले। और जब यह भाव रहेगा तो कभी कष्ट नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा। आप लक्ष्मी के पुत्र भी बन सकते हो, लक्ष्मी को माता मान सकते हो, लक्ष्मी को बेटी भी मान सकते हो, लक्ष्मी के पिता भी बन सकते हो, पर ये कहो कि हम लक्ष्मी के पति हो जाएं तो ये असंभव। लक्ष्मीपति केवल नारायण है और वही रहेंगे। और तो और हमारे पास जो जमीन इत्यादि है, इस जमीन को अचल संपत्ति कहा जाता है। और ये भूमि भी कोई और नहीं, केवल भगवान की ही पत्नी है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम,
सुबह सुबह हम सब प्रार्थना करते हैं धरती मैया से कि हे नारायण की पत्नी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। तो ये अचल संपत्ति, ये सचल संपत्ति, लक्ष्मी और भूमि दोनों भगवान की पत्नियां हैं। और जो इनको अपनी मानने का प्रयास करेंगे, और जब भगवान अपनी लक्ष्मी का हरण करेंगे, अपनी भूमि का हरण करेंगे, तो आपको बड़ा कष्ट होगा। इसलिए अपनी मानो ही मत। तो इस तरह भगवान का प्रथम विवाह हुआ और पहली संतान के रूप में साक्षात कामदेव ही प्रकट हुए। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय स्तमेव प्रत्यपद्यत। तो यदि विचार करें तो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये सब नरक के दरवाजे बताए गए हैं। पर भगवान कहते हैं कि यदि धर्म अनुकूल काम है तो वह भी हमारी विभूति है। तो ऐसे काम, क्रोध, ये सब नरक के दरवाजे बताए गए हैं। पर यदि ये संसार से जुड़े हैं तो अवश्य आपको नरक में ले जाएंगे। और यदि यही भगवान से जुड़ गए तो आपका उद्धार करने वाले, आपको मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाएंगे। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कुछ ना कुछ उपयोग ना होता हो। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे कुछ ना कुछ मंत्र ना बनता हो। ऐसा कोई वृक्ष, ऐसा कोई पौधा नहीं है जिससे कुछ ना कुछ औषधि ना बनती हो। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कुछ ना कुछ काम ना होता हो। पर आवश्यकता है तो हमें खोज निकालने की, ढूंढने की कि किस जगह पे इसका उपयोग किया जा सकता है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अब कोई बुद्धिमान व्यक्ति है पतला सा, आप उससे कह दो कि पहलवानी जीत ले, कुश्ती निकाल ले, तो कहां से कर पाएगा। और कोई भैंस की दूध पीने वाला मोटा ताजा व्यक्ति है, मोटी बुद्धि का, और उससे कह दो आईएएस का एग्जाम निकाल दे, तो कहां से वह परीक्षा दे पाएगा। तो जो जिसका काम है आप उसे वही करने दीजिए। उस काम में वह पारंगत है, उस काम में उसकी पात्रता है, उसकी योग्यता है, उस काम को वह अच्छे से संपन्न कर सकता है। पर जिसमें पात्रता नहीं, उसमें जबरदस्ती लगा दो तो वह काम बिगड़ जाएगा। तो हर चीज की अपनी अपनी उपयोगिता है, पर आवश्यकता है तो पहचानने की किस जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। अब जैसे किसी ने भोजन बनाया और दाल में नमक ही नहीं डाला, परिवार वालों ने खाया तो टोक दिया कि आज दाल में नमक ही नहीं पड़ी। तो आपने कहा कि कल से ध्यान देंगे। अब कल ध्यान दिया और इतना ज्यादा ध्यान दिया कि धोखा हो गया, 2 बार नमक डाल दिया दाल में। अब पुनः परोसा गया, परिवार वालों ने फिर से खाया, फिर टोका, अब तो एकदम स्वाद कड़वा कर दिया, सब बर्बाद। फिर से हाथ जोड़ के कहा कि अब कल और ज्यादा ध्यान देंगे। और कल इतना ज्यादा ध्यान दे दिया कि नमक को दाल की जगह अपनी खीर में ही डाल दिया। फिर खाया, फिर टोका परिवार वालों ने। तो आप इतने नाराज हो गए, नमक का डिब्बा उठाया, ये नमक बड़ी बुरी चीज है, फेंक दिया, इसका उपयोग ही नहीं करेंगे। अब बताइए नमक खराब है कि आपका दिमाग खराब है? आपको पता ही नहीं है कि उसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो नमक स्वाद के हिसाब से यदि भोजन में पड़े तो स्वाद बना देता है, पर यदि कम हो जाए, अधिक हो जाए उसकी मात्रा, तो वही भोजन अमृत में जो रहता है वह बर्बाद हो जाता है।
ठीक इसी प्रकार काम क्रोध की भी अपनी अपनी उपयोगिता है जीवन में, पर जरा सी मात्रा ज्यादा हो गई या कम हो गई तो फिर वही जीवन बर्बाद कर देता है, नरक की ओर हमें प्रशस्त कर देता है। बिना इनके काम भी नहीं चल सकता है। राम जी लगातार 3 दिनों तक तपस्या करते रहे, सज्जनता दिखाते रहे, पर उनकी सज्जनता को कायरता का रूपक दिया समुद्र ने, बात ही नहीं मानी। तो राघवेंद्र सरकार को कोप दिखाना पड़ा और जैसे ही बाण पे संधान किया तो समुद्र लौटता हुआ भगवान की शरण में पहुंच गया। पर भगवान ने क्रोध कब किया? जब आवश्यकता पड़ी तब किया। और बात बात पे हम क्रोध करते रहे, इससे हमारा ही सम्मान घट जाएगा। इसलिए क्रोध को आप ब्रह्म बाण बनाइए कि उसका प्रयोग किया तो कभी वार खाली ना जाए, लक्ष्य को पूर्ण करके ही आए। सबसे अंतिम, सबसे आखिरी और ब्रह्म बाण बनाइए। और इन भावों से किसका किसका कल्याण हुआ है उदाहरण भी शास्त्र में बताए गए हैं। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयः नृपा संबन्धात् कृष्णय स्नेहा द्यूयं भक्त्या वयं विभो। गोपियों ने काम भावना से भगवान को भजा। संसारिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से अपने पति को छोड़कर किसी पराये पुरुष में ध्यान देना, उसका स्मरण करना, यह काम भाव कहा गया है। और गोपियों ने उसी भाव से भगवान का भजन किया। पर संबंध किससे हुआ है? भगवान के साथ हुआ है, इसलिए वही भाव उनका उद्धार करने वाला हो गया। कंस ने भय से भगवान का भजन किया। जब उसे पता चला काला काला मुरली वाला हमारा काल होगा, अब तो हर काली चीज में वही बंसी वाला नजर आता, 24 घंटे भगवान की ही छवि दिखाई देती। ऐसा दिव्य भजन भगवान ने वही भाव स्वीकार करके उसका भी बेड़ा भाव से पार लगा दिया। शिशुपाल की आदत थी जब तक भगवान को गाली ना सुना दे तब तक इसके पेट का पानी ही हजम नहीं होता था। और भगवान ने उसकी गाली को ही स्वीकार करके उसका उद्धार कर दिया। तो इस तरह कामदेव प्रथम संतान के रूप में उत्पन्न हुए। जब काम को भस्म किया था भगवान भोलेनाथ ने, तुरंत ही अपने पति के विरह में बड़ी रोई थी। भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि जब यदुवंश में भगवान का अवतार होगा तब उन्हीं के पुत्र के रूप में तुम्हारा पतिदेव जन्म लेगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिमारा, होई हरण महामहिमारा, कृष्ण तन
वत्सल भगवान की जय हो। तो इस तरह कामदेव प्रथम संतान के रूप में उत्पन्न हुए, पर शंबरासुर ने उनका हरण किया और समुद्र में डाल दिया। और जब एक मछली ने उन्हें निगल लिया, मछुआरे ने पकड़ा और उस मछली को शंबरासुर के राज्य में भेंट दे दिया। पेट फाड़ा गया तो प्रद्युम्न निकल आए और शंबरासुर के ही राज्य में उनका पालन पोषण होने लगा। और इधर रति आई छद्मवेश से अपने पतिदेव की सेवा करने लगी। और नाति दीर्घेण कालेन सकाश्री रूढ़ यौवना, थोड़े ही समय में प्रद्युम्न बड़े हो गए और रति के भावों में भी परिवर्तन होने लगा। मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। प्रद्युम्न कहने लगे, देवी आप सेवा तो मेरी माँ के जैसी करती हो, पर भाव तो आपका कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। तो रति ने बताया कि महाराज मैं आपकी जन्म जन्म की पत्नी रति हूँ और आप साक्षात नारायण के पुत्र प्रद्युम्न हैं, इसने आपका हरण किया है। सारी खबर बता दी रति ने प्रद्युम्न को। भवान नारायण श्रुतः शंबरेणा रतो गृहान अहम तेदि कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। सुनते ही प्रद्युम्न अत्यंत क्रोधित हो गए, ललकार करके बोले कि मैं कृष्ण का लाल तेरा काल तेरे सन्मुख विराजमान हूं। और शंबरासुर का वध करके सपत्नीक अपने द्वारिकापुरी को वापस आए। परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव आपने तो भगवान के एक ही विवाह की चर्चा करी और हमने भगवान के अनेक विवाहों के बारे में सुना है, जरा विस्तार से बताइए। सुखदेव जी कहते हैं कि पहला विवाह तो रुक्मिणी जी के साथ हुआ। अब एक सत्राजित नाम का राजा द्वारिका में निवास करता था। सत्राजित भोज वंशियों द्वारवत्या सुखे वसन सूर्यस्या राधने युक्ता भक्तश्च परमं सखा। और सूर्य भगवान ने उसे एक स्यमंतक मणि प्रदान करी, जिस मणि का वैशिष्ट्य है कि वह नित्य 8 भार सोना प्रदान करती है, लगभग 2 क्विंटल सोना। किसी ने कहा कि द्वारिकाधीश को दे दो, भगवान जगत की सेवा करते हैं, उनके सेवा भाव में यह मणि सहयोग करेगी, पर मना कर दिया। और वही मणि एक बार उसका भाई अपने गले में बांधकर शिकार करने गया तो लौटा ही नहीं। अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम कर्हिचित कंठे बद्ध्वा सैंधवम हयमारोहय। अब जब बड़ी देर तक नहीं लौटा तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि हो न हो इस कृष्ण कन्हैया ने मणि के लालच में मेरे भाई का वध करवा दिया है। कृष्णेन निहतो नूनम प्रसेनो मणिलिप्सुना। पर भाई ये बात अभी पक्की नहीं है, इसलिए किसी से चर्चा मत करना। पर हमारी माताओं की एक खास आदत है, कुछ चीज इन्हें पता चल जाए और ये जान जाए कि इसे किसी को बताना नहीं है, और जब तक वही बात 2-4 लोगों से शेयर ना कर दे तब तक इनके पेट का पानी हजम नहीं होता है, बीमार रहती है। तो इसकी पत्नी ने अपनी पड़ोसी से चर्चा कर दी और समझाती भी जा रही है, देख बहन बताना मत किसी से। और उस पड़ोसी ने अपनी पड़ोसी से चर्चा कर दी। ऐसे चर्चा करते करते यह बात हमारे द्वारिकाधीश के कान तक पहुंची। करने करने छ जपन जना। अब द्वारिकाधीश ने कहा, लगता है हमने चौथ का चंद देख लिया था, सो हमें कलंक लग गया। तो प्रभु कलंक मिटाने के लिए मणि की खोज करने निकले
और पता चला कि किसी सिंह ने प्रसेन का वध किया है। उसी सिंह के पैरों का पीछा करते करते एक गुफा तक पहुंच गए और भगवान ने देखा कि एक सुंदरी सी कन्या उस मणि के साथ खेल रही है, तो प्रभु उस मणि को छीनने का प्रयास करने लगे, पर वह कन्या बड़ी जोर से चिल्ला बैठी। ऋक्षराज सुतम दृष्ट्वा कृष्ण मणिधरम तदा हर तुम छन मणिमताव धात्रे चुक्रोश भीतवत। और जैसे ही वह कन्या चिल्लाई तो जामवंत जी उसके पिता थे, दौड़ करके आए। अपरिचित व्यक्ति को देखा तो बिना जाने बिना समझे भगवान की छाती में एक मुक्का जड़ दिया और बदले में भगवान ने 2 मुक्के जड़ दिए। भयंकर मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई और 28वें दिन जब सरकार जामवंत जी की छाती पर विराजमान हो गए, पहचान गए जामवंत जी कि ये तो साक्षात मेरे राघवेंद्र सरकार हैं। ज्ञात्यस्व रघुवर्यस्य यद्रोषात् सरिताम पति। मैं पहचान गया आप मेरे वही अत्यंत वीर राघवेंद्र सरकार हो। क्षोभम जगाम लंका च रावण सानुगोहतः, जिन्होंने पूरी लंका में क्षोभ फैला दिया, रावण को खानदान समेत नष्ट कर दिया। भगवान ने सारी खबर बताई कि हम मणि लेने आए हैं। जामवंत जी कहने लगे सरकार, अब मणि तो हमने अपनी कन्या को दे दी है और कन्या का धन पिता नहीं ले सकता है, पर एक उपाय है, यदि आप मेरी बिटिया से विवाह कर लें तो दहेज में मणि लेके जाएं। भगवान ने कहा जैसी आपकी मर्जी। तो अब जामवंती जी के साथ भगवान का दूसरा विवाह हो गया। तो आप सब गणना करते जाइए भगवान के कितने विवाह हुए। अब जैसे ही भगवान मणि लेके आए, सत्राजित को प्रदान किया। सत्राजित बेचारा लज्जित हो गया, कहने लगा सरकार, सारी दुनिया हमारा उपहास कर रही है कि हमने साक्षात द्वारिकाधीश पर कलंक लगाया। अब तो बचने का एक ही उपाय है कि आप मेरे जामाता बन जाओ, आप मेरी बिटिया से विवाह कर लो और हम बन जाएंगे आपके ससुर जी। तो इस नाते कम से कम दुनिया वाले हमारा थोड़ा बहुत सम्मान करेंगे। तो भगवान ने तीसरा विवाह सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ कर लिया। अब इधर एक बार भगवान अर्जुन के साथ यमुना तट पे विहार कर रहे थे और वहां पर एक सांवली सलोनी सी कन्या को तपस्यारत देखा। भगवान ने अर्जुन से कहा जाओ अर्जुन पता लगाओ ये देवी जी कौन है, क्या कर रही हैं। अर्जुन ने पूछा तो कहने लगी कि मैं साक्षात सूर्य देव की पुत्री हूँ और भगवान नारायण को ही पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अहम देवस्य सविता दुहिता पतिमेच्छते विष्णुमवरेण्यम वरदम तपः परममास्तिता तपः परममास्तिता। अर्जुन आए सरकार से कहने लगे प्रभु क्या बताएं, आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है, ये देवी जी भी आपको ही पाना चाहती हैं। भगवान ने कहा परिचय कराओ। अर्जुन ने परिचय कराते कराते पाणी ग्रहण करा दिया और कालिंदी जी के साथ भगवान का हो गया
4 विवाह, चौथा विवाह। अब विंद अरविंद नाम के 2 राजा थे अवंती उज्जैन के। इनकी बहन का नाम था मित्र वृंदा। स्वयंवर लगाया गया तो सबने कहा कि दुर्योधन को वरमाला पहनाना, पर जैसे ही मित्र वृंदा जी ने उस स्वयंवर में द्वारिकाधीश का दर्शन किया तो इतनी हर्षित हो गई, वरमाला ले जाके भगवान के ही कंठ में डाल दी और मित्र वृंदा जी के साथ भगवान के हो गए 5 विवाह। कौशल नरेश महाराज नग्नजित की बेटी का नाम था सत्या, जिनके विवाह में शर्त रखी गई कि जो वीर पुरुष 7 बैलों को एक रस्से में नाथ देगा उसी के साथ इनका विवाह होगा। भगवान ने 7 रूप बना के 7 बैलों को एक रस्से में नाथ दिया और सत्या जी के साथ भगवान का हो गया 6वां विवाह। भगवान की एक बुआ जी थी जिनका नाम था श्रुत कीर्ति और इनकी बेटी भद्रा नाम की थी। तो बुआ जी संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ करने के लिए अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ कर देती है। तो भद्रा जी के साथ भगवान का 7 विवाह हुआ। मध्य देश की राजकुमारी है लक्ष्मणा जी, जिनके विवाह में शर्त रखी गई कि जो जल में परछाई देकर ऊपर मछली के आंख में भेदन कर देगा उसी के साथ इनका विवाह होगा। भगवान ने शर्त पूरी करी और लक्ष्मणा जी के साथ हो गया भगवान का 8वां विवाह। तो ये विवाह भगवान के अलग अलग हुए, लेकिन 16,100 विवाह भगवान का एक मुहूर्त में एक मंडप में एक साथ हुआ। भौमासुर नाम का एक दैत्य था प्राग ज्योतिषपुर में, जिसने 20,000 राजकुमारियों से विवाह करने का संकल्प किया और जब उसके कैद खाने में 16,100 राजकुमारियां इकट्ठी हो गई, भगवान को खबर मिली तो सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययो, गरुड़ पर आरूढ़ होके सत्यभामा जी के साथ प्राग ज्योतिषपुर में पहुंच गए। दरवाजे पर ही 5 सिर वाले मुर नाम के दैत्य का वध किया तो प्रभु का नाम पड़ गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय हो। और भीतर जाके भौमासुर का वध किया। धरती मैया ने प्रभु की स्तुति करी और 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने कैद से मुक्त किया। जाने लगे तो राजकुमारियां चरणों में प्रणाम करके कहने लगी, सरकार ये बताओ, आपने हमें यहाँ से मुक्त तो कर दिया, पर अब हम जाएं कहाँ? कौन सा मार्ग हमारे लिए बचा है? हमें तो एक ही मार्ग समझ में आता है, या तो हम अपने प्राणों का परित्याग कर दें, क्योंकि माता पिता स्वीकार करेंगे नहीं, कोई राजकुमार हमसे विवाह करेगा नहीं, मृत्यु के अतिरिक्त तो कोई मार्ग समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं उसका ये द्वारिकाधीश। और भगवान की हार्दिक इच्छा समझ गई सारी राजकुमारियां और प्रभु के ही चरणों में निवेदित हो गई। भगवान ने एक मंडप में एक मुहूर्त में 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया और प्रभु के पूरे विवाह की संख्या हो गई 16,108। ये द्वारिकाधीश के ठाठ। तो ऐसे विशाल परिकर के साथ भगवान बड़े आनंद से रहते हैं और हर रानियों से भगवान के 10-10 बेटा और एक बेटी हुई। अब घर में जाके हिसाब लगाइएगा कि भगवान के कितने बेटा और कितनी बेटी हो गई। पर ऐसे ही वंश बढ़ते बढ़ते 56 करोड़ का विशाल परिकर भगवान का हो गया। मूल भक्त वत्सल भगवान की जय। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो ये 16,108 रानियां भगवान की कौन है तो हमें पता चलेगा। वेद में 1 लाख मंत्र होते हैं, जिसमें से 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। तो भगवान को कर्म और ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, पर
भक्ति भाव और उपासना से भगवान अत्यंत प्रेम करते हैं, तो मानो यही 16,000 मंत्र भगवान की सेवा करने के लिए रानियों के रूप में पधारे हैं। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 101 जो वेदांत कहे जाते हैं, वेदों का सार, और वेदों का सार साक्षात भगवान की भक्ति है। तो मानो वही स्त्री रूप में भगवान की सेवा करने आए हैं। और उसके बाद जो अष्टपट रानियां हैं, ये मानो अष्ट प्रकृति है, और प्रकृति किसके संचालन में रहती है? साक्षात परम पुरुष के, भगवान के संचालन में रहती है। तो ये अष्ट प्रकृति है, पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार। तो मानो यही भगवान की सेवा करने के लिए स्त्री रूप में पधारे हैं। तो इस तरह भक्ति ही साक्षात भगवान के पास आई है भगवान की सेवा करने के लिए, और बड़े भाव से सारी रानियां भगवान की सेवा भी करती हैं। तो यदि हमारे जीवन में भी पराभक्ति आ जाए तो भगवान हमें भी सेवा का अवसर प्रदान करेंगे, क्योंकि वेद में 1,00,000 मंत्र है, पर भगवान ने किसी को अपने पास पटकने भी नहीं दिया। भगवान को आपके कर्म से, आपके ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, पर यदि भगवान के प्रति आपके मन में दिव्य भाव है, भगवान के प्रति आपके मन में प्रेम है, तो आपको भगवान अपनी सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। और भक्ति किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं? कि हर पल हमें भगवान ही याद आए। ऐसा नहीं कि केवल आफत में, विपत्ति में, दुख के ही वक्त भगवान याद आए। एक बात कहती हूँ आपसे, सुनो मेरे राम जी, मुझे वर्षों की जिंदगी नहीं चाहिए, याद तेरी मुझे आए जिस जिस पल में कभी, जिंदगी का मुझे पल बस वही चाहिए। भक्त कहते हैं कि सरकार वर्षों की जिंदगी लेकर हम क्या करेंगे? अरे जिस पल में आपकी याद आ जाए, केवल वही पल हमारे भाग्य में लिख देना, चाहे वह 2 ही पल हो, हमारा जीवन 2 ही पल का रहे। और यदि 100 वर्ष की उम्र में भी आपकी एक भी पल याद नहीं आती, तो मैं धिक्कार देती हूँ उस वर्ष को, उस जीवन को। मुझे नहीं चाहिए वर्षों की जिंदगी, केवल वही 2-4 पल दे दीजिए जिसमें बस बराबर आपकी दिन रात याद आती रहे, वाणी से केवल आपका गुणगान चलता रहे, जीवा से केवल आपका नाम जब चलता रहे, कानों से केवल आपकी कथा सुनते रहे, हाथों से आपकी और संतों की सेवा करते रहे, चरणों से चलकर आपके दिव्य धाम में पधारे, नयनों से आपके श्री विग्रह का दर्शन करते रहे, और चित्त में, मन में, हृदय में सदा आपकी झांकी बसाए रहे, और आपका ही निरंतर ध्यान करते रहे। इसे भक्ति कहा जाता है। तो आइए बड़े भाव से एक बार हम सब भी भगवान के श्री चरणों में यही भाव समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। हर
आती रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि समाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, मोहन आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, मोहन आती रहे।
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताओ, इतने विशाल परिकर के साथ भगवान रहते कैसे होंगे, इतनी रानियां भगवान की, और यहाँ एक देवी जी आ जाए तो बेचारा दिन रात परेशान रहता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान बड़े आनंद के साथ अपनी रानियों के साथ रहते हैं। अब एक दिन भगवान के मन में यह विचार जगा कि आए दिन प्रायः हमारी कोई ना कोई रानी हमसे रूठी ही रहती है, और रूठी रानियों को मनाने में आनंद भी बढ़ाता है। पुराने जमाने में घर बनाते समय एक कमरा अलग से बना दिया जाता था और उस पर लिख दिया जाता कोप भवन, और देवी जी उसमें प्रवेश कर जाए तो महाराज समझ जाते थे कि जब से मांग भरी है तब से मांग ही भरते जा रहे हैं, लगता है फिर कुछ मांग भरनी है। तो आए दिन भगवान की भी रानियां वहां जाती थी, पर प्रभु ने सोचा कि आज तक रुक्मिणी हमारे कोप भवन में नहीं गई, हमसे कभी नाराज नहीं हुई, चलो आज उन्हें नाराज करके देखते हैं, क्रोध दिला के देखते हैं, जरा पता तो चले क्रोध में वो कैसी दिखती है। और जैसे ही प्रभु रुक्मिणी जी के कक्ष में आए, एकदम चुपचाप मौनी बाबा बनके विराजमान हो गए। ऐसे गुमसुम से सरकार का दर्शन किया, रुक्मिणी जी ने दौड़ करके आई, पंखा झलने लगी। महाराज बताओ क्या हुआ, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? अब भगवान कुछ बोलते ही नहीं। रुक्मिणी जी बेचारी बड़ी घबरा गई। अरे सरकार बताइए ना क्या बात है, आप एकदम चुपचाप क्यों बैठे? भगवान कहते हैं रुक्मिणी ये बताओ आपने हमसे विवाह क्यों किया? और जैसे ही ये शब्द सुना रुक्मिणी जी के होश उड़ गए कि हे भगवान न जाने कौन सी गड़बड़ी आज हो गई जो सरकार ऐसी बात कर रहे हैं। रुक्मिणी जी घबरा गई, प्रभु से पूछने लगी महाराज क्या अपराध हो गया, ऐसी बात आप क्यों कर रहे हो? और भगवान ने देखा कि क्रोध का कोई निशान ही नहीं, तो और छेड़ते चले जा रहे हैं। प्रभु कहते हैं रुक्मिणी ये बताओ विवाह क्यों किया हमसे? तो धन्य है रुक्मिणी जी का यह स्वभाव। आजकल की देवी जी होती और यह प्रश्न आपने कर दिया होता तो बेलने चिमटे से दिमाग ठिकाने लगा देते कि तब ये बात समझ में नहीं आई जब फेरे पड़ रहे थे। 10-10 पुत्रों के पिताजी बन गए तभी ये प्रश्न करना था। पर कोई क्रोध का निशान नहीं देखा भगवान ने, तो बार बार छेड़ते जा रहे। प्रभु ने कहा कि आप विवाह तो हमसे नहीं करते, आपने सोचा होगा कि हम बड़े वीर हैं, बड़े खानदानी हैं, हमारा खानदान ऊंचा है, कुल ऊंचा है, बड़े गुणवान है, इसलिए आपने हमसे विवाह कर लिया धोखे में। पर ये सब आपका भ्रम है देवी जी, वीर तो हम जरा से भी नहीं है। शत्रु भारी पड़ जाए तो हम युद्ध का मैदान छोड़ के और घर द्वार छोड़ के भी भाग लेते हैं, समुद्र की शरण में आके बैठे हैं। राजम्यो विव्यता समुद्र शरणमागतान बलवती कृतद्वेषा ममोद्वाहो निवारितः। भगवान कहते हैं प्रायस्त्यक्तं नृपासनम्, और राजा तो हमें कभी बनना नहीं है, उग्रसेन महाराज ही राजा रहेंगे। तो ना हम राजा हैं, ना बड़े वीर हैं, और गुणवान भी नहीं। लोग बचपन से हमको माखन चोर कहते हैं, नंबर 1 के चोर हैं। तो गुण भी कोई नहीं और सुंदरता भी हमें कुछ नहीं है। काले राम कहते हैं लोग हमें। और जब से काली नाग से युद्ध किया तब से और काले हो गए।
तो हमारा और आपका जोड़ा कहीं से भी ठीक नहीं बैठता। मुझे तो समझ में नहीं आ रही आपने हमसे विवाह किया है क्यों। प्रभु ने कहा कि रुक्मिणी हम तो कहते हैं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब भगवान बार बार देख रहे हैं क्रोध का कोई निशान नहीं, इसलिए और ज्यादा छेड़ते चले जा रहे हैं। भगवान कहते हैं रुक्मिणी यदि अब भी आपकी इच्छा हो तो बस इशारा मात्र कर दो, शिशुपाल बैंड बाजे के साथ फिर से पहुंच जाएगा बारात लेके। पर रुक्मिणी मैया ने इस बात को गंभीरता से ले लिया और ये शब्द सुना कि भगवान हमें अलग करने की बात कर रहे हैं। सुनते ही रुक्मिणी मैया इतनी भयभीत हो गई, इतनी घबरा गई, हृदय कांपने लगा, बेहोश होके गिरने लगी। भगवान समझ गए ये घबरा गई, तुरंत चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। परियंका दव रोयासु तामुत्थाप्य चतुर्भुजः। गिरती हुई रुक्मिणी जी को दो हाथों से थाम लिया भगवान ने। एक हाथ से पीतांबर से भगवान हवा करने लगे, एक हाथ से जल छिड़कने लगे और जैसे ही होश आया रुक्मिणी जी को तो भगवान ताली बजा के हंसने लगे कि रुक्मिणी आप तो परिहास की ही बातों में इतना गंभीर हो गई कि बेहोश होकर गिरने लगे। अरे गृहस्थी जीवन में झंझटों के अतिरिक्त कुछ नहीं रखा है और हास परिहास करना तो अत्यंत आवश्यक है, इससे जीवन सुगमता पूर्वक चलता है। मामा वैदर्भ्य सूये था जाने त्वम मत्परायण तद्वचः श्रोतु कामेन शैल्याचरी भगवान कहते हैं अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिना यन्नर्मेर्नीयते यामो प्रियया भीरुभामिनी। जब पूरे दिन व्यक्ति थका हारा घर लौट के वापस आता है, अपनी प्रिया से दो चार बातें कर लेता है तो उसका चित्त जो उग्र रहता है, व्यग्र रहता है, शांत हो जाता है। पर रुक्मिणी मैया सावधान होकर भगवान के एक एक बातों का ऐसा उत्तर देती हैं कि भगवान भी परम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रुक्मिणी मैया कहती हैं सरकार आपने जो जो बातें कही वह मुझे अत्यंत सत्य ही लगी। भगवान ने कहा ऐसी कौन सी बात हमारी सत्य लगी। रुक्मिणी जी कहती है सरकार आपने ये कहा कि हमें कोई गुण नहीं है, एकदम सत्य ही तो कहा है। अरे प्रभु आप में कोई गुण नहीं है इसलिए तो आप त्रिगुणातीत निर्गुण निराकार कहे जाते हो। सारी दुनिया सत्व रज तम गुण से भरी पड़ी है पर आप निर्गुण त्रिगुणातीत हो। और दूसरी बात जो आपने कही कि हम वीर नहीं हैं, शत्रु भारी पड़ जाए तो घर छोड़ के भी भाग जाते हैं, तो ये बात भी तो आपने एकदम सत्य कही है। जब आप भक्त के हृदय में देखते हैं काम क्रोध मद लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष जैसे भारी शत्रु विराजे हैं तो प्रेम गले अति साकरी तामे दो न समाये, या तो राम रहेंगे या तो काम ही रहेगा। और जब भगवान काम क्रोध आदि शत्रुओं का दर्शन करते हैं तुरंत वह घर छोड़ के भागते हैं और कहाँ जाते हैं? उन भक्तों के हृदय में जाते हैं जिनके हृदय में आनंद का, प्रेम का, भक्ति का सागर लहरा रहा होता है। सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमांत शेते समुद्र उपलंभन मात्र आत्मा नित्यम कदिंद्रिय गुणे कृत विग्रहस्त्व
त्वत्सेवकै नृपपदं विधुतं तमोन्धम। इस प्रकार रुक्मिणी मैया ने भगवान के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहती हैं, सरकार जो आपने ये कहा कि हमारे माता पिता का पता नहीं, हमारे खानदान का कोई ठिकाना नहीं, तो ये बात भी आपने एकदम सत्य ही बताई है। अरे जब श्रुति भगवती आपका निरूपण करती हैं तो न इति नेति नेति कहती हैं कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और अंत तो गत्वा हाथ खड़े कर देती हैं, हम इन्हें जान पाए इतनी हमारी औकात नहीं, तो इद मिथम करके बंद हो जाती है। तो बताइए जब आपका ही जानना इतना कठिन है, तो आपके माता पिता को कोई जान ही कैसे सकता है। और जो आपने ये बात कही कि हम सुंदर नहीं हैं, सरकार आपका यही सांवरा रूप जगत का उजियारा है, और केवल भक्त ही नहीं बड़े बड़े दैत्य भी आपके इसी छवि पर दीवाने हुए हैं। इसी छवि का दर्शन करके बड़े बड़े राजाओं ने भी अपने राज्य का त्याग कर दिया, आपके प्रेम में पागल हुए वन वन भटक रहे हैं। हमारी मीराबाई ने जब आपकी इस छवि का दर्शन किया तो भूल गई कि इतने बड़े राजा की पत्नी है, इतने बड़े राजघराने की महारानी है, सारी संपत्ति का त्याग कर दिया, सारे जगत को भूल गई, केवल आपकी दीवानी बन के रह गई। तो सरकार ये तो सौभाग्य है कि आप पुरुष हो, यदि नंदलाल तुम होते ललित तो गले कट जाते हजारन के। पुरुष हो तब ये हाल है, कोई बच नहीं पा रहा है, और यदि स्त्री होते तो न जाने क्या से क्या हो जाता है। इस तरह भगवान अपने विशाल परिकर में आनंद के साथ रहते हैं, कभी उनका चेहरा मुरझाता नहीं है, कभी उदास नहीं होते हैं। बचपन से भगवान पर संकट आते जा रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं, पर धन्य है भगवान की जीवन शैली कि जीवन में सारे संकटों का सामना करते गए, कभी भी हताश उदास निराश नहीं हुए। और भगवान ये शिक्षा देते हैं कि जीवन जैसे चल रहा है चलने दीजिए और आनंद के साथ जीवन यापन करते रहिए। जैसे जैसे भगवान के विवाह हुए वैसे वैसे भगवान के पोतों के भी विवाह हुए, पुत्रों के भी विवाह हुए। अनिरुद्ध जी का 2 विवाह हुआ, दोनों में ही भयंकर युद्ध हुआ। पहला विवाह तो रुक्मी जी के नातिन के साथ हुआ, और दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ संपन्न हुआ। उषा जी ने स्वप्न हम सभी के समक्ष इस कथा के प्रांगण में चेयरमैन साहब प्रयागराज से आप यहाँ पर पधारे हैं। केसरवानी परिवार की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। प्रयागराज महापौर जी आपका यहाँ पर पदार्पण हुआ है, एक बार जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करेंगे। श्री गणेश केसरवानी जी, महापौर श्री गणेश केसरवानी जी प्रयागराज से व्यासपीठ पर आकर पूज्य दीदी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इस केसरवानी परिवार की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत वंदन है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उषा जी ने स्वप्न में देखा कि किसी पुरुष से उनका विवाह हुआ है और यह चर्चा उन्होंने अपनी सखी चित्रलेखा जी से करी। और चित्रलेखा मायावी थी, सो उसने चित्र बनाया और चित्र बनाते बनाते जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, उषा जी पहचान गई कि ये वही है। सो अपने माया के बल पे चित्रलेखा रातों रात द्वारिकापुरी से पलंग सहित अनिरुद्ध जी को लाती हैं, उषा जी के कमरे में स्थापित कर देती हैं। उठने के बाद उषा जी ने सारा हाल बताया तो गांधर्व रीत से दोनों विवाह करते हैं। और एक दिन किसी बात पे हंसी आ गई अनिरुद्ध जी को, द्वारपाल ने सुन लिया तो बाणासुर से शिकायत कर दी, महाराज कन्या या कुल दूषणम, आपकी बेटी के कक्ष से किसी पुरुष के हंसने की आवाज आ रही है। बाणासुर आया तो क्रोधित हो गया और अनिरुद्ध जी को कैद खाने में कैद कर दिया। प्रभु को खबर मिली तो पूरी नारायणी सेना सजा करके शोणितपुर पर चढ़ाई किए, ध्वज कट के गिर गया जो शिव जी ने दिया था और कहा था जिस दिन ध्वज कट के गिर जाएगा समझ लेना कोई विपत्ति तेरे राज्य पर आने वाली है। बाणासुर दौड़ा दौड़ा भगवान भोलेनाथ की शरण में गया तो साक्षात भोलेनाथ उसके द्वार पर पहरेदारी करने लगे। भगवान ने कहा कि प्रभु यहाँ से हटिए, मुझे उस दुष्ट बाणासुर का वध करना है। भोलेनाथ ने कहा आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमारा चेला है और हमने वचन दिया है उसकी रक्षा करने का। तो संतों ने कहा कि यदि आज दोनों विभूतियां आपस में टकराएंगे तो प्रलय आ जाएगा। तो दोनों ने अपने अपने ज्वर को लड़ने के लिए भेजा और अंततो गत्वा वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को परास्त किया। तो माहेश्वर ज्वर ने वैष्णव ज्वर की स्तुति गाई और इस स्तुति का जो भी पाठ करता है उसके जीवन में बुखार का प्रभाव नहीं होता है। नमामि त्वानंत शक्तिम परेशम सर्वात्मानम केवलम ज्ञप्ति मात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हे तुम यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। और कृष्ण भगवान ने जमनास का प्रयोग किया भोलेनाथ पर। भोलेनाथ को जमाई आने लगी और भगवान भीतर प्रवेश कर दिए। बाणासुर के 1000 थे, काटते काटते 4 भुजाओं को शेष छोड़ा और बाकी सारी भुजाएं काट डाली भगवान ने। इस तरह बाणासुर की बेटी के साथ भगवान के पोते का विवाह संपन्न हुआ। अब एक दिन भगवान अपने सारे परिकर के साथ बगीचे में घूमने आए। प्रभु तो वृक्ष के नीचे विराजमान है, पर बच्चे खेलते खेलते गेंद उठा के कुएं में डाल देते हैं और जब कुएं में झांक के देखा तो एक विशाल गिरगिट दिखाई दिया। प्रभु बुलाए गए। प्रभु ने जैसे ही स्पर्श किया गिरगिट को कि वह एक दिव्य भव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया और भगवान ने उसका परिचय पूछा तो साक्षात जगदीश्वर परिचय पूछ रहे हैं, पर इसके परिचय बताने का तरीका देखिए। कहता है महाराज दानियों में कहीं भी चर्चा चले तो पहले नंबर पे हमारा नाम आता है। दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशन् नृगुणाम नरेन्द्रोऽहम् एकैव न चापरः। भगवान ने कहा इतने बड़े दानी हो तो गिरगिट कैसे बने?
उसने कहा महाराज हमने इतनी गायों का दान दिया है कि आप आकाश के तारे गिन सकते हो पर मेरे दान को नहीं गिन सकते हो। भगवान ने कहा जरूर बूढ़ी टेढ़ी गायों का दान करते होगे। सो जैसा दान वैसा फल भी मिलता है। और प्राय हमारी आदत है जब जान ले कि हमें ये चीज दान में देती है और बाजार में जाएंगे जो सबसे थर्ड क्वालिटी की चीज मिलेगी वही लेके आएंगे। दान के नाम पे थर्ड क्वालिटी और फल के नाम पे हमेशा हाई क्लास का चाहिए। फल उच्च श्रेणी का चाहिए पर दान देना है एकदम निम्न श्रेणी का। पर नृग कहने लगा महाराज मैंने गायों का दान दिया है, वो गाय बूढ़ी नहीं थी, हाल की ब्याई हुई ताजा गौवें थी और मैंने उनके सींग सोने से मढ़कर और खुर चांदी से मढ़ के तब दान दिया है ब्राह्मणों को। पयस्विनी तरुणाशील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य कुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। पर महाराज हमसे केवल एक गलती ये हो गई थी, हमने एक ब्राह्मण को गाय दान में दी और उनके झुंड में से एक गाय हमारे झुंड में पुनः मिल गई, मैं पहचान नहीं पाया। वही गाय उठा के दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। और जब वह दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लेकर गया, पहले वाले ब्राह्मण ने मार्ग में अपनी गाय को पहचान लिया और लड़ने लगा कि ये तो मेरी गाय है। और दोनों मेरे पास आए, मैं कोई निर्णय नहीं कर पाया। दोनों गाय वहीं छोड़ के गए। और जब मैं परलोक गया तो धर्मराज ने मुझसे प्रश्न किया कि तुम्हारा थोड़ा सा पाप है और विशाल पुण्य है, तो पहले क्या भुगतना चाहोगे? तो हमने कहा महाराज जब पाप थोड़ा सा है तो पहले पाप ही भुगत लेते हैं। तो पाप का परिणाम ये हुआ कि मुझे गिरगिट बनना पड़ा। पर महाराज दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसी दान का ये परिणाम है कि आज साक्षात मुझे जगन्नाथ के दर्शन हो गए। जिन भगवान की झलक पाने के लिए बड़े बड़े संत अनेकानेक जन्म जन्मांतर तक तपस्यारत रहते हैं, आज दान के प्रभाव से मुझे उसी भगवान ने दर्शन दिए हैं। भगवान को प्रणाम करके वह तो चला गया, पर भगवान उसी की बात को समझाते हुए अपने परिकर से कहते हैं, बच्चों से कहते हैं कि देखो बच्चों, गलती से इसने ब्राह्मण का धन लिया तो ये परिणाम निकला, गिरगिट बनना पड़ा इतने महान दानी को। और जो जानबूझ के ब्राह्मण के धन का हरण करता है फिर उसका क्या परिणाम निकलेगा कोई बता नहीं सकता। यदि तुम विष खाओगे तो मैं समर्थ हूँ, बचा लूंगा। अग्नि में जलोगे, पहाड़ से कूदोगे, जल में डूबोगे तो मैं बचा सकता हूँ। पर ब्राह्मण का अपराध करने वाले, ब्राह्मण का धन हरण करने वाले को मैं कभी भी छोड़ता नहीं हूँ। ना हम हाला हलम विषमयस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधि भुवि। भगवान जानते हैं कि आने वाले समय में ब्राह्मणों के श्राप से ही हमारा खानदान नष्ट होगा, इसलिए भय बिन होई न प्रीत, थोड़ा थोड़ा भय अपने बच्चों को दिखाते रहते हैं। अब एक बार बलभद्र जी तो अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए वृंदावन धाम गए और इसी बीच में बड़े बड़े दुष्ट राजाओं की नजर द्वारिकापुरी पर पड़ने लगी और इनमें से एक पौंड्रक नाम का भी राजा था।
काशीराज उसका मित्र था जो उसे भगवान बनाने में तुला हुआ था कि तू भगवान बन जा और मैं तेरा पुजारी बन जाता हूँ। और दुनिया वाले पागल हैं, चमत्कार को नमस्कार करती है जनता। जरा सा चमत्कार दिखा देना, फिर देख तेरी कैसी जय जयकार होती है। और खूब चढ़ावा आएगा, आधा तेरा होगा आधा मेरा होगा। तो अब बातों में आ गया, नकली भगवान बन के तैयार हो गया। नकली शेष सैया बनवा ली, नकली गरुड़ बनवा लिए, नकली 2 हाथ लगवा लिए और हाथ में सुदर्शन चक्र भी नाचने लगा। ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई। अब दुनिया वाले तो खूब जय जयकार करने लगे, दोनों समय आरती उतारने लगे। इधर काशीराज ने कहा कि आजकल पूरी दुनिया में द्वारिकाधीश भगवान के नाम से प्रसिद्ध है, तो एक काम कर, यदि द्वारिकाधीश की भी मुहर लग जाए कि तू भगवान है, तो फिर सारी दुनिया इस पर विश्वास कर लेगी। तो उसे भी डरा धमका के यहाँ से भेज दे, कोई चिट्ठी भेज दे उसके पास, धमकी भरा। पौंड्रक ने भेज दिया चिट्ठी, और जैसे भगवान चिट्ठी पढ़े तो हंसी आ गई। कहने लगे कि आज एक नए भगवान पैदा हुए हैं, उन्होंने हमें धमकी दी है कि बोरिया बिस्तरा बांधो, यहाँ से सीधे निकल लो। वासुदेववते हम एक एव न चापरः भूतानामनुकंपार्थं त्वं तु मिथ्याभिदं त्यज। भगवान ने दूतों से कहा कि भाई अपने भगवान को कह दो कि हम स्वयं उनका दर्शन करने कल पधारेंगे। और जैसे ही यह खबर पौंड्रक को मिली, कहने लगा क्यों रे काशीराज, तूने तो कहा था कि पत्र भेज दे और वह द्वारकाधीश भाग जाएगा। अब वो तो कल हमारा दर्शन करने आ रहा है, बोल मैं क्या करूं। काशीराज कहता है मित्र भगवान बने हो तो ऐसे सस्ते में थोड़ी बन जाओगे, थोड़ा बहुत रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा भगवान बनने के लिए। अरे कुछ चमत्कार दिखाना अपना, भाग जाएगा डर के। और जैसे ही भगवान आए तो इसने चमत्कार दिखाया, बटन दबाया तो गरुड़ उड़ा के सीधे आकाश में लेके गया। उंगली में सुदर्शन चक्र नाचने लगा। देख देख के भगवान को बड़ी हंसी आई कि एकदम मेरा दूसरा रूप तैयार कर लिया है, पर ये तो नकली है, असली रूप हम इसे प्रदान करेंगे। और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका भी उद्धार कर डाला और सारूप्य मुक्ति प्रदान करी। और काशीराज को उसकी नगरी समेत जलाकर विध्वंस कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इधर एक बार नारद जी ने भगवान को संदेश दिया कि सरकार इंद्रप्रस्थ में पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं तो आपका निमंत्रण है। और एक दूत ने चिट्ठी दी कि महाराज हम गया से आए हैं, मगध से आए हैं, और जरासंध का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। 20,800 राजा उसकी कैद खाने में बंद पड़े हैं, तो आपको उन्हें मुक्त कराना है। तो भगवान ने विचार किया पांडवों का राजसूय यज्ञ तभी संपन्न हो सकता है जब जरासंध का वध हो। तो अर्जुन और भीम को साथ में लेके प्रभु ब्राह्मण का वेश बनाए मगध नगर में प्रवेश कर गए। और जरासंध ब्राह्मणों का भक्त था, क्योंकि 18वीं बार उसने भगवान को तभी हराया जब ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे थे। तभी से ब्राह्मणों का इतना भक्त बन गया कि यदि ब्राह्मण इससे प्राण भी मांगे तो वह भी दे सकता था। भगवान ने पहले वचन भराए कि जो जो हमें चाहिए वह हमें प्रदान करोगे। अब जब वचन सुना भगवान का तो पहचान गया कि इसकी आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। और ध्यान से देखा तो भगवान के हाथों पर धनुष की रगड़ के निशान दिखाई दिए, तो पहचान गया ये ब्राह्मण नहीं कोई क्षत्रिय है, मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बना के आए हैं।
तो कहने लगा कि आप चाहते क्या है, पहले मुझसे कहिए तो सही। भगवान कहते हैं कि ना हमें धन की याचना है, कामना है, ना वस्त्र चाहिए। यदि देना चाहते हो तो हमें द्वंद्व युद्ध का दान करो। राजन या नान्य कांक्षिण युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता। और सुनते ही कहने लगा कि पहले अपना परिचय बताओ, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि तुम कौन हो। भगवान कहते हैं कि हम तुम्हारे पुराने शत्रु और मेरे भाई कृष्ण कन्हैया हैं, ये अर्जुन, ये भीम। हंसते हुए कहने लगा तुमसे तो मैं युद्ध करने से रहा, क्योंकि तुम रण छोड़ हो, भगोड़े हो, इसलिए तुमसे जरा सा भी युद्ध नहीं करूंगा। और ये अर्जुन 1.5 हड्डी का दुबला पतला है, पर ये भीम मेरी जोड़ीदार का है, ये मेरी बराबरी का है, इसके साथ हम युद्ध करेंगे। अयम तू वयसा तुल्यो नाति सत्त्वोन में समान अर्जुनो न भवेद् योद्धा भीमस्तुल्य बलो हि मे। अब जब ये बात कही तो भीम एकदम अकड़ के खड़े हो गए कि हम इतने बलशाली हैं कि जरासंध ने हमारा चयन किया है, साक्षात द्वारिकाधीश को भी फेल कर दिया मेरे आगे। गांडीवधारी जिन अर्जुन ने भगवान भोलेनाथ को भी युद्ध में संतुष्ट किया, ऐसे अर्जुन को भी फेल कर दिया मेरे आगे। हम इतने बलशाली हैं। और भगवान ने जब भीम जी की मनोगत भावना देखी तो प्रभु को मन ही मन हंसी आई कि सारी दुनिया मेरी कृपा की याचना करते हैं। बड़े बड़े बलशाली कहते हैं कि सरकार हमें जरा भी सामर्थ्य नहीं है, जो भी सामर्थ्य है सब आपकी कृपा का ही बल है। यदि मेरी कृपा का बल हट जाए तो जो अग्निदेव के नाम से प्रसिद्ध है, वह अग्निदेव एक सूखे तिनके को जला भी नहीं सकते हैं। मेरे बल से सारी दुनिया चलती रहती है और भीम को लग रहा है कि वो अपने बल पे चुने गए हैं। और यदि ऐसा ही भाव हमारे मन में भी आ गया कि हम अपने बल पे कार्य कर लेंगे, तो अपने ही बल पे कार्य कर रहे थे, अपने ही बल पे यज्ञ कर रहे थे विश्वामित्र जी महाराज। मुहूर्त भी बढ़िया, संत भी बढ़िया, धन भी बढ़िया, स्थान भी बढ़िया, हर चीज उत्तम है, पर उनका यज्ञ कभी सफल नहीं हुआ जब तक राम जी अपने बल पे वह यज्ञ पूर्ण नहीं कराए। तो हमें वो सामर्थ्य नहीं कि हम अपने बल पे कोई कार्य संपन्न कर सके जब तक भगवान की कृपा ना हो। तो एक भगवान की कृपा ही हमारे कार्य को संपन्न कर सकती है। इसलिए भगवान से हमेशा कृपा की याचना करते रहे। देखिए, आपकी गंदगी को, आपके कपड़ों की गंदगी को दूर करता है साबुन, पर यदि उस साबुन को भी आप ऐसे खुला रख देंगे, वह साबुन भी खराब हो जाएगा। जो साफ सफाई करता है वह साबुन भी गंदा हो जाएगा, तो उसे आपको डिब्बी में रखना पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से शुभ कर्म जो यज्ञ यज्ञादि कहे जाते हैं, हमारा शोधन करते हैं, हमारे पापों का नाश करते हैं। और यदि उस शुभ कर्म में अहंकार का दीमक लग गया, अहंकार का कूड़ा करकट लग गया, तो वह शुभ कर्म भी बेकार हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, निष्फल हो जाएंगे। इसलिए भगवत कृपा की डिब्बी में उस कर्म को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। तो आइए बड़े भाव से हम सब भी भगवान की उसी कृपा की याचना करते हैं कि सरकार आपकी कृपा जीवन पर्यंत हम पर बनी रहे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे,
जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से, ओ मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, वरदान एक ही,
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती ना तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दमित वासनाएं अमित रूप ले जब अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। बिना भगवान की कृपा के हमारा कोई कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता है। इसलिए याचना करनी है तो सदा सर्वदा भगवत कृपा की करते रहिए। तो जरासंध ने युद्ध का दान दिया। अब वह दिन में सबकी सेवा करता और रात्रि के वक्त भीम से युद्ध करता। लगातार 27 दिनों तक युद्ध हुआ। भीम इतने परेशान हो गए, दौड़े दौड़े प्रभु के पास आए, कहने लगे सरकार कुछ व्यवस्था करो, नहीं तो कल हम यहाँ से भाग ही जाएंगे। भगवान ने कहा क्यों? भीम कहते हैं सरकार एक एक नस ढीली कर रखी है, अब यदि कल का युद्ध हम किए तो जीवित नहीं बचेंगे। भगवान ने कहा अपने बल पे चयन किए गए हो, बल समाप्त हो गया तुम्हारा। हमारे बल की सीमा है, हमारे बल लिमिटेड कहे गए हैं, पर भगवान की शक्ति, भगवान का बल अनलिमिटेड है, अनंत है। भगवान भी अनंत, भगवान की कथा भी अनंत और भगवान का बल भी अनंत, भगवान की शक्ति भी अनंत। तो ऐसे अनंत सरकार से जुड़े रहोगे तो भगवान पावर हाउस है, कभी उनके पास आपको निराशा नहीं मिलेगी। हमेशा भगवान देते ही रहते हैं, सदा भक्तों को निहाल करते रहते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भीम ने कहा कि सरकार अब हम आपके भरोसे हैं, आपकी कृपा ही हमारी प्राण रक्षा कर सकती है। भगवान ने कहा कल युद्ध करते वक्त हमारी तरफ देखना। और युद्ध करते हुए भीम ने भगवान की तरफ देखा तो भगवान एक तिनका उठाए और बीच से चीरकर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गए भगवान की इच्छा और जरासंध को पटक कर पैर पकड़ के 2 भागों में चीर दिया, अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। क्योंकि जरासंध जब पाया गया था तो ये 2 भागों में बटा था और जरा नाम की राक्षसी ने अपनी माया के बल पे शरीर को जोड़कर पुनः जिंदा किया था, इसलिए नाम पड़ गया था जरासंध। और इसकी एक खास आदत है, यदि इसका 2 भागों में बटा हुआ शरीर एक ही दिशा में हो तो आपस में जुड़ जाएंगे, फिर ये मर नहीं सकता है। भगवान ने अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया तो जरासंध का भी उद्धार हो गया और कैद खाने से सारे राजा मुक्त किए गए। सबने भगवान का वह दिव्य भव्य दर्शन किया तो परम आनंदित हो गए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि गोविंद आपने हमें इस जेल खाने की कैद से मुक्त तो कर दिया है, पर हम इस संसार का स्वरूप जान चुके हैं। अब इस संसार की चक्की में और नहीं पिसना चाहते हैं। अब तो हमारे मन में एक ही इच्छा है कि आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते यह शरीर त्याग दें। अब बड़ी प्यारी स्तुति करते हैं सारे राजा भगवान की। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराव्ययः प्रपन्नान् पाहि नः कृष्ण निर्विणान् घोर संसृते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। और ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का संकट मोचन मंत्र कहा गया है। जब भी आपको ऐसा लगे कि अब हमारे समक्ष कोई मार्ग नहीं बचा है, कहाँ जाए क्या करें कुछ समझ में ना आए, चित्त भ्रमित हो जाए, संदेहास्पद की स्थिति प्रकट हो जाए, किंग कर्तव्य विमूढ़ता हो जाए, तब आप इसी श्लोक का पाठ करना, इसी मंत्र का जप करना। भगवान आपको ऐसे मार्ग दिखा देंगे कि आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। तो जहां से हमारा बल, जहां से हमारी बुद्धि, जहां से हमारा विचार समाप्त होता है, भगवान की लीला वहीं से प्रारंभ होती है, भगवान की कृपा वहीं से प्रारंभ होती है। क्योंकि गोस्वामी जी भी बताते हैं, सुग्रीव लड़ने गया दोबारा भगवान के भेजने पर बाली से, तब भी थोड़ा बहुत अपना बल है, पर जब एकदम से हार गया, एकदम से हताश हो गया, बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा। भाई अमान जब हृदय से हार गया, एक भी बल नहीं रहा, ना अप बल, ना तप बल, ना शस्त्र बल, ना बुद्धि बल, ना बाहुबल, सारा बला बल जब हार गया, तब जाके भगवान की कृपा प्रारंभ हुई। तो जब तक हम में जरा सा भी अपना बल रहेगा, भगवान तटस्थ रहेंगे, केवल विराजमान रहेंगे हृदय में। और जहां हम अपने समस्त बलों का परित्याग कर देंगे, केवल भगवत बल, भगवत कृपा का सहारा रहेगा, तब जाके भगवान कृपा करते हैं और निहाल कर देते हैं उस जीव को। भगवान ने जरासंध का उद्धार किया, उन राजाओं को परम आनंद प्रदान किया, आशीर्वाद दिया, वहां से आए, राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ, तो प्रथम पूज्य के रूप में भगवान का नाम बताया गया, तो भगवान प्रथम पूज्य बन के पूजे। शिशुपाल ने विरोध किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, उसका भी उद्धार कर दिया, और उसके शरीर का तेज भगवान के श्री चरण में विलीन हो गया। मूल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव आप भगवान को बार बार दीन बंधु दीनानाथ कहते हो, किसी दीन को भगवान ने बंधु भी बनाया है कि ऐसे ही दीन बंधु नाम पड़ गया सरकार का। तो अब सुदामा जी की याद आई, तो सुदामा जी की कथा परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं सुखदेव जी। कहते हैं एक बार सुदामा नाम का एक कृष्ण का परम भक्त निवास करता था। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। सुदामा जी की कथा सुनाते सुनाते इतने गदगद हो गए सुखदेव जी, इतनी विशेषताएं, इतने गुण सुदामा जी के बता दिए कि नाम बताना ही भूल गए, धाम बताना ही भूल गए, केवल विशेषता ही बताते हैं। सुदामा जी कैसे हैं? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, परम ब्रह्मविद हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। मन नहीं भरा, ब्रह्मविद नहीं कहा, ब्रह्मवित्तर भी नहीं कहा, सर्वश्रेष्ठ विशेषता, सर्वश्रेष्ठ संबोधन ब्रह्मवित्तमः। और स्वभाव कैसा है? विरक्त इंद्रियार्थेषु, उनका चित्त हमेशा परम शांत रहता है, अभाव से कभी आकुल नहीं होते और विपत्ति से कभी व्याकुल नहीं होते हैं, परम संतुष्ट, परम आनंद मग्न रहते हैं, सदा सर्वदा भगवान का ही भजन करते रहते हैं। सब तो शांत होते हैं पर सुदामा जी परम शांत प्रशांत हैं, इंद्रियों के विषय से सर्वथा विरक्त। ऐसे दिव्य पुरुष पर जब पत्नी का परिचय देने लगे तो कहते हैं दरिद्रा सीध माना सा वेप माना विगम्यत। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, पर सुशीला जी परम दरिद्री है। ये कैसे संभव हो सकता है? अरे भाई, यदि पतिदेव डॉक्टर हो तो बिना पढ़े लिखे भी पत्नी डॉक्टरनी ही कही जाएगी। पतिदेव यदि पंडित हो
तो कुछ भी न जानने वाली पत्नी पंडिताइन कही जाएंगी। पतिदेव यदि वकील तो पत्नी अपने आप वकीलानी कही जाने लगती है। पर सुदामा जी को सुखदेव जी कहते हैं परम संतुष्ट, परम भक्त है, परम विरक्त है, पर सुशीला जी परम दरिद्री है। और भागवत की दृष्टि से दरिद्र उसी को कहा जाता है को वा दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा विशाल है उसी को दरिद्र कहा जाता है। सुदामा जी तो हर हाल में खुशहाल हैं, पर सुशीला जी को हमेशा चिंता लगी रहती है घर गृहस्थी की कि आज ये कमी है, आज वो कमी है। और इधर एक दिन जब किसी संत से पता चला कि मेरे पतिदेव के मित्र साक्षात द्वारिकाधीश भगवान हैं, सुशीला जी परम आश्चर्यचकित रह गए। सुदामा जी से प्रश्न करने लगे कि महाराज आपने कभी चर्चा नहीं करी, कभी बताया नहीं कि आपके मित्र साक्षात द्वारिकाधीश हैं। अरे पता है वो द्वारिकाधीश कौन है? ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। एक बार जो उनकी शरणागत हो जाता है, एक बार जो उनके द्वार पर चला जाता है, तो भगवान उसे उतना प्रदान कर देते हैं कि 7 पीढ़ी बैठकर उसकी खातिर कभी मांगने की, किसी के द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यस्य शरणयस्य भगवान सात्वतर्षभः। तो महाराज एक बार अपने सखा से मिलने भर चले जाइए। दास्यते द्रविणम भूरि सीधते ते कुटुंबिने, हमारे परिवार को भटकने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। सुदामा जी ने जब ये बात सुनी तो पहले तो कृष्ण नाम स्मरण मात्र से ही परम गदगद हो गए। कहने लगे कि हमारो बचपन को प्यारो सो मित्र है, पर तोय कौन बताए दियो। सुशीला जी कहती हैं आज एक संत से चर्चा चली तो वही बातों में बताए, पर आपने तो कभी मुझसे एक बार चर्चा तक नहीं करी। तो महाराज क्या आपको अपने मित्र की याद नहीं आती है? सुदामा जी ने कहा कि मुझे उसकी बड़ी याद आती है, पर आज उससे मिलने जाऊं तो कुछ मिल जाएगा इस लालच में जाऊं, कुछ मांगने चला जाऊं मेरो बचपन को इतना प्रिय सखा। सुशीला जी समझ गई कि यदि लेने देने वाली बात करी तो ये जाने वाले नहीं। तो सुशीला जी कहती है महाराज मैं कहाँ कहती हूँ कुछ मिल जाएगा इसलिए आप जाओ। अरे क्या आपका मन नहीं कहता कि आप अपने उस प्यारे सखा से एक बार मिले आओ, उसके दर्शन कराओ। और आजकल वह द्वारिकापुरी में रहता है। सुदामा जी कहते हैं तुमने तो मन की बात कह दी। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शने। मेरे मन में तो ये परम लालसा है कि मैं अपने उस प्यारे मित्र का दर्शन कराऊं। पर देवी कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता, और मैं अपने घर में देखता हूं तो मुझे फूटी कौड़ी नहीं दिखाई देती, अन्न का दाना नहीं दिखाई देता। तो आज अपने मित्र से मिलने जाऊं तो क्या लेकर जाऊं, इसलिए मन बना के भी मन को मारना पड़ता है। सुशीला जी ने कहा कि महाराज यदि ये बात है तो व्यवस्था मैं करती हूँ, आप जाने की तैयारी करिए। दौड़ कर गए सुशीला जी, 4 ब्राह्मणियों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाती हैं। और चावल तो मांग लिया पर बांधे किसमें? वस्त्र तक नहीं नसीब है सुदामा जी के घर में। बहुत ढूंढा बहुत खोजा तो एक अत्यंत फटा पुराना वस्त्र मिल गया। उसी को 10-20 तह करके चावल रख के छोटी सी पोटली तैयार कर ली और कहा कि अपने सखा को यही भेंट ले जाके दे देना।
याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान् पृथक् कुतण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादानुपायनम्। पर जाते जाते सुशीला जी ने कहा कि महाराज मेरा एक संदेशा भी अपने उस सखा से निवेदन कर दीजिएगा। सुदामा जी ने कहा जल्दी बता का कह दूं आते। सुशीला जी कहती हैं केवल यही कह दीजिएगा कि आपके वैष्णवों के घर में, आपके भक्तों के घर में 1 महीने में 2 एकादशियां पड़ती हैं, तो एकादशी का व्रत भी आपकी कृपा से ही कोई रह सकता है। आपकी कृपा होगी तभी कोई आपका भक्त व्रत रखेगा। पर सरकार आपकी इतनी ज्यादा कृपा मेरे घर पे पड़ रही है कि मेरे घर में 1 महीने में 2 नहीं, पूरे महीने एकादशी रहती है। बच्चे भूख से बिलखते हैं, क्षुधा से पीड़ित होते हैं, मेरे पास आते हैं, अन्न की याचना करते हैं, पर मैं घर में देखती हूँ अन्न का दाना नहीं मिलता। मुझे हठात कहना पड़ता है बच्चों से कि आज एकादशी है, जब द्वादशी आएगी तब पारण करना है। 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होय, पर मेरे घर गोपाल जू नित प्रतिदिनी मोय। तो कब तक आपकी ऐसी विशेष कृपा मेरे ही घर पे बरसती रहेगी? कभी तो द्वादशी का दिन मेरे घर में भी आए, कभी तो मेरे बच्चे भी पारण कर पाए। सुदामा जी चल दिए यही संदेश सुनकर। मार्ग में जाते जा रहे हैं, विचार करते जा रहे हैं कि हे सरकार आप तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ, पर मेरे शरीर में वह सामर्थ्य नहीं, वह ताकत नहीं कि मैं अपने पैरों पे चलकर आपके धाम तक पहुँच सकूं। आप ही कृपा कर सकते हो, आप ही दया कर सकते हो, तभी मैं आप तक पहुँच सकता हूँ। विचार करते करते सब कुछ भगवान पे छोड़कर वृक्ष के नीचे विश्राम करें हमारे सुदामा जी की। अब जो होगा हमारे सरकार देख लेंगे, हमारे बंसी वाले भगवान देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर वृक्ष के नीचे विराजमान है गए सुदामा जी, और बड़े भाव से भगवान की ही कृपा की याचना कर रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वंश वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंश वाले हमारी खबर लीजिए, वंश वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंश वाले हमारी खबर लीजिए, वंश वाले हमारी खबर लीजिए,
झुलस से गए, नाम रट रट के प्यारे तरस से गए, नाम रट रट के प्यारे तरस से गए। है दयालु ना इतना कह कीजिए, है दयालु ना इतना कह कीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंश वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। बोल करुणा निधान भगवान की जय हो। दर्श अरमान में दिल में धड़कते प्रभु, आपके बिन कभी जी न सकते प्रभु। दर्श अरमान में दिल भी धड़कते प्रभु, आपके बिन कभी जी ना सकते प्रभु, आपके बिन कभी जी ना सकते प्रभु। अब रहम करुणा सिंधु भी कर दीजिए, अब रहम करुणा सिंधु भी कर दीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और भगवान ने सुदामा जी को शयन करते देखा। प्रभु ने भगवान ने सुदामा जी की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सोते हुए सुदामा जी को द्वारकापुरी में ही लाके सुला दिया। और जैसे ही नींद खुली तो सारा बदला सा माहौल देखा सुदामा जी ने। विचार करने लगे कि हम किधर आ गए। एक पथिक जा रहा था, उससे कहने लगे कि भाई हम द्वारकापुरी जाना चाहते हैं, जरा पता बता दो। पथिक कहता है महाराज आप द्वारकापुरी में ही खड़े हो। सुदामा जी तो बड़े आश्चर्यचकित रह गए, कितनी जल्दी आ गए, हमें विश्वास ही नहीं होता है। अच्छा यदि ये द्वारकापुरी है तो भैया ये बताओ हमारे कन्हैया यहाँ कहाँ मिलेंगे। पति कहता है ये कन्हैया कौन है, पूरा नाम बताओ, पूरा परिचय बताओ, पता बताओ, गली नंबर मोहल्ला नंबर, तब तो बताएं कहाँ रहता है। सुदामा जी कहते हैं तू हमारे कन्हैया को नहीं जानता है। अरे भाई वाको विशुद्ध नाम है कृष्णचंद्र, मैं तो प्रेम के नाते वाको कन्हैया बोलूं।
पथिक तो नाम सुनता ही चौंक पड़ा, आप हमारे महाराज का ऐसे नाम ले रहे हैं? अरे पता है उनका नाम लेने से पहले कितने बड़े बड़े विशेषण लगाए जाते हैं। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक सर्वश्वरेश्वर श्री श्री महाराजाधिराज 1008 द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी सरकार, और तुम न जाने कैसा नाम ले रहे हो। सुदामा जी ने कहा तब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, तो जरा बता दो भैया हमारे कन्हैया किधर मिलेंगे। पथिक कहता है महाराज ये जो विशाल पंक्तिबद्ध भवन दिखाई दे रहे हैं सब उन्हीं के हैं, आप चले जाइए, किसी भी भवन में मिल जाएंगे आपको। भागवत की दृष्टि से तो सुदामा जी सीधे रुक्मिणी जी के अंतः कक्ष तक पहुंच गए, पर कथा प्रसिद्ध है, नरोत्तम दास जी ने बड़ा ही विशद वर्णन किया है। सुदामा जी जैसे ही भवन के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल को देखा, तो द्वारपाल से निवेदन किया कि भाई आप भीतर जाके मेरे प्रभु से ये कह दो कि वाको बचपन को सखा बातें मिलवे के ताई आयो है। द्वारपाल ने सुदामा जी की स्थिति देखी, हालत देखा, नैनों से अश्रु छलकने लगे कि ऐसे कोई भगवान के सखा होते हैं, आज विश्वास नहीं हो रहा है। कितनी दयनीय स्थिति है सुदामा जी की। शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र है, हाथ में टूटा सा लोटा, उधड़ी सी रस्सी, एक पुरानी लाठी लिए हैं। द्वारपाल ने हाथ जोड़ के उन्हें बिठाया कि महाराज आप यहीं बैठिए, मैं निवेदन करके सरकार से अभी आता हूँ। द्वारपाल जैसे ही गया भगवान से कहने लगा सरकार इतने दिन हो गए आपकी सेवा करते, ऐसे भी कोई आपकी सखा हो सकती है जो विभूति आज द्वार पे आई है, अपने आप को आपकी सखा बता रही है, ऐसे भी कोई आपके सखा हो सकते, मुझे विश्वास नहीं होता है। भगवान ने कहा कौन आ गया द्वार पे? द्वारपाल कहता है यही तो समझ में नहीं आता कैसे वर्णन करे उसकी उस दशा का। शीस पगा न जगा तन पे, जन काहि कुआहि बसे के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटे, पूछत दीन दयाल गुनाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, भगवान प्रेम में इतने विवल हो गए, तुरंत सिंहासन से कूद पड़े, चरण पादुका पहनना भूल गए, पीतांबर कंधे से नीचे गिर गया, दोनों भुजा पसारे सुदामा सुदामा नाम पुकारते हुए भगवान आगे बढ़े। सारी सभा ने भगवान की यह स्थिति देखी तो सब हैरान हो गए कि इस सभा में हमने ब्रह्मादिक देवताओं को आते हुए देखा है, पर जो भी आए सबने सिर झुकाए, मस्तक नवाए, पर इतनी व्यग्रता सरकार में कभी नहीं दिखाई दी। आज ऐसी कौन सी विभूति आ गई है जिसके लिए भगवान इतने आतुर हुए, इतने व्याकुल हुए चले जा रहे हैं। सारी सभा भगवान के पीछे पीछे और भगवान भागते भागते 7 ड्योढ़ी पार। इधर सुदामा जी चिंता में पड़े हैं, न जाने नाम की भी याद होगी कि नहीं, मुझे पहचान पाएगा कि नहीं। और जैसे ही
चिंतित सुदामा जी को देखा, प्रभु ने दौड़कर भुजा पाश में जकड़ लिया और इतना आनंद प्रदान किया, सुदामा जी आनंद के सरोवर में गोता लगाने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ लिया और बड़े भाव से उन्हें अपने महल में ले आए और सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर सुदामा जी को आसीन कर दिया। सारी सभा ने जब सुदामा जी की हालत देखी तो सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे कि ऐसे सखा भगवान के हो सकते हैं, ऐसे अकिंचन के प्रति सरकार इतने दयालु हो सकते हैं, भगवान की लीला कोई समझ नहीं सकता है। सारी सभा सुदामा जी को देख के स्तब्ध, सुदामा जी सभा की दिव्यता भव्यता देख के स्तब्ध। रुक्मिणी जी को आदेश दिया प्रभु ने, देवी जल लाओ, मुझे इन महापुरुष के चरण पखारने हैं। और स्वयं प्रभु सुदामा जी के श्री चरणों में विराजमान हो गए। पीतांबर से सुदामा जी के तलवे साफ करने लगे, पर जैसे ही हाथ पहुंचा चौंक पड़े सुदामा जी। ध्यान दिया भगवान ने, तुम नंगे पैर चलते चलते अनेकानेक छाले फफोले पैर में पड़ गए हैं और उन्हीं छालों में मिट्टी के कण कंकड़ अनेकानेक कांटे चुभे हुए हैं। ऐसे कंटका विद्ध पाद पद्मों का दर्शन किया, भगवान के नेत्र आज सजल हो गए। इतनी करुणा बरसी सरकार की, नैनों से ही प्रेम की ऐसी दिव्य गंगा यमुना की धारा प्रवाहित हुई कि उसी जल में सुदामा जी के दोनों चरण प्रक्षालित हो गए। ऐसे विहार रुक्मिणी जी जल लाई और जब यह दृश्य देखा तो विचार करने लगी कि इस अवधूत ने कौन से पुण्य किए हैं कि साक्षात जगन्नाथ आज अपने नयन अश्रुओं से इसके चरण धुल रहे हैं। जल लिया भगवान ने रुक्मिणी जी से और सुदामा जी के चरण धोने के पश्चात चरणोदक सीधे अपने शीश पर डाल लेते हैं और कहते हैं कि देवी आज मैं पवित्र हो गया। जिनका नाम लेने के बाद सारा जगत पवित्र हो जाता है, वही सरकार कहते हैं कि आज मैं सुदामा जी के चरणोदक से पवित्र हुआ हूँ। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णवे। रुक्मिणी जी विचार करती हैं कि देखो तो इस अवधूत के ठाट, न जाने कौन से पुण्य इसने किए हैं। आज साक्षात
श्री देवी साक्षात महालक्ष्मी सुदामा जी के भाग्य की सराहना कर रही हैं। कौन कहेगा कि सुदामा जी दरिद्र हैं, सुदामा जी दुर्भाग्यशाली हैं, जब साक्षात लक्ष्मीपति नारायण उनके चरणों में विराजमान हैं। किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन सा। सुदामा जी का हाथ पकड़ के भगवान अंतःपुर में लेकर गए, स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, आभूषण धारण कराया, भोजन कराया, तांबूल निवेदन किया। तत्पश्चात रुक्मिणी जी के कक्ष में हस्ति दंत निर्मित पलंग, जिस पर शुभ्र सुकोमल शैया बिछी हुई थी, सुदामा जी को लिटाए और लेटकर सुदामा जी को ऐसा लगा मानो क्षीर सिंधु में अवगाहन कर रहे हो। प्रभु चरण दबाने लगते हैं। सुदामा जी बार बार मना करते हैं पर भगवान मानते ही नहीं हैं। सुदामा जी जानते हैं बचपन से हठी है, जो मन कहेगा वही करेगा, किसी की बात नहीं मानेगा। रुक्मिणी जी ने देखा कि मेरे पतिदेव चरण सेवा कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं, तो आई, पंखा जलने लगी। देवी परिय चरण साक्षात चामरम व्यजने नवा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा कि सुदामा जी दरिद्र है, निर्धन है। अरे साक्षात नारायण जिसके चरण दबा रहे हो, लक्ष्मी जिसे पंखा जल रही हो, वह अब भी दरिद्र रह सकता है। कैसा सौभाग्य है सुदामा जी का, कोई वर्णन नहीं कर सकता। प्रभु चाहते हैं कि सुदामा जी को जरा सा तो आनंद मिले। प्रश्न किया भगवान ने, मित्र बड़ी देर लगा दी, बड़े दिन लगा दिए आने में, अपने सखा की याद नहीं आई तुझे? विवाह हुआ कि नहीं तुम्हारा? सुदामा जी कहते हैं कि कन्हैया विवाह हुआ है और पत्नी को नाम है सुशीला। जैसोई वाको नाम है वैसोई वाको काम है, यथा नाम तथा गुण, जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से दौड़ रही है। आपी ब्राह्मण गुरु तुलाद कुलाद भवता लब्ध दक्षिणात, समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। सुदामा जी ने कहा कि शादी की ही बात तुझे मिली पूछने के ताई। प्रभु कहते हैं तुम बचपन से गुरुकुल से ही बाबा पने वाली बात करते थे, तो हमने सोचा कहीं सचमुच तुम बाबा ही तो नहीं बन गए। सुदामा जी ने अपनी तो सुनाई और प्रभु से कहने लगे मित्र तुम अपनी बताओ, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? कन्हैया ने कहा घर में बैठे हो, किसी दिन फुर्सत में मिला देंगे, पर ये बताओ भाभी जी हमारे बारे में जानती हैं कि नहीं? सुदामा जी ने कहा सच्ची बताए तो आज तेरी भाभी नहीं जिद करके मुझे यहाँ भेजो है। कन्हैया बोले तो भाभी जी मेरे बारे में सब जानती हैं, तो यदि भाभी जी ने भेजा है तो कछु हमारे ताई खाने पीने को भी भेजा होगा। अब सुदामा जी को याद आ गई अपने चावल की पोटली की बात। मन में विचार किया, अलग अलग घर के मांगे भय, अलग अलग प्रकार के चावल अलग दिख पड़े, अलग समझ में आ जाए, और यदि वही चावल मैं इसे दिखा दूंगा तो सोचेगा न जाने कहाँ का किस जन्म का दरिद्र क्या लेके मेरे घर पे आ गया। हिम्मत नहीं पड़ रही है सुदामा जी की, और पोटली बगल में दबा रखी है। बार बार प्रभु कहते हैं, सुदामा जी ने कहा मेरे घर पे कहा रखो जो तेरी ताई लेके आते। कन्हैया ने कहा ऐसी वैसी बातें मत करो, लाए हो तो बताए दो, ना लाए तो बातें खत्म करो। सुदामा जी बोले तब तो बिल्कुल नहीं लाए। प्रभु को यह भाव अच्छा नहीं लगा, केवल संकोचवश आज भगवान से झूठ बोल रहे हैं सुदामा जी। भगवान ने कहा कि मित्र तुझे मेरा स्वभाव याद है कि वो भी भूल गए, बचपन की सब बातें याद है कि नहीं? सुदामा जी कहते हैं एक एक बचपन की सारी बातें याद है। कन्हैया ने कहा तब तो मेरा स्वभाव भी याद होगा। प्रभु कहते हैं मित्र तुम क्या लाए हो, कितना लाए हो, कहां से लाए हो, मैं इसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचता।
केवल कितना भाव है, तुम कैसे उसे प्रदान कर रहे हो, इस पर बड़ा ध्यान देता हूं मैं। पदार्थों का भूखा नहीं हूं मैं, भाव का भूखा हूं, भक्ति का भूखा हूं, प्रेम का भूखा हूं। तुम में यदि प्रेम का जरा सा भी अंश है तो चाहे जितना तुम्हारा पदार्थ होगा, कम या अधिक, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, पर प्रेम का अंश जरा सा भी नहीं तो लाख बहुमूल्य वह सामान हो, वह पदार्थ हो, मेरे लिए धूल से भी बढ़कर नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। आप फूल ही चढ़ा दो, फूल ना मिले तो फल ही चढ़ा दो, फल भी ना मिले तो जल ही चढ़ा दो, जल भी ना मिले तो पत्र ही चढ़ा दो, मैं उसे भी स्वीकार कर लूंगा। विक्रीणेते समात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भगवान इतने करुणा वरुणालय है कि सरकार एक तुलसी दल पे भी बिक जाते हैं, बिकने को भी तैयार बैठे हैं हमारे सरकार, पर कोई ग्राहक नहीं मिलता, कोई खरीदने वाला नहीं मिलता भगवान को। भगवान तैयार बैठे, कोई हमसे भी तो संबंध बनाए, पर हम भगवान से ही संबंध नहीं बनाते हैं। जगत से तमाम प्रकार के संबंध, पर भगवान से जरा सा भी संबंध नहीं। भगवान से हम कोई अपेक्षा रखते ही नहीं हैं। कन्हैया जान गए ये कहने वाले नहीं हिम्मत नहीं कर पाएंगे। प्रभु ने कहा कि मित्र जी बताओ, अच्छा ना लाए तो बातें खत्म करो, पर मुझे ये बताओ जब ते आए हो ये अपने हाथ बड़ी जोर से दबा रखिए, कछु बीमारी है गई क्या यहाँ हाथन में? सुदामा जी बोले अरे मित्र इतनी लंबी चौड़ी यात्रा तय करके आया हूँ, तो एक हाथ पैर में तो दर्द है ही जाए। कन्हैया बोले तो पहले क्या नहीं बताए, हम फालतू में पैर दबा रहे हैं, लाओ हाथ पकड़ाए दो, ऐसी जबरदस्त मालिश करेंगे कि एक ही मिनट में सबरे दर्द चुटकी में गायब हो जाएंगे। सुदामा जी हाथ जोड़ के कहने लगे मित्र तो से हाथ जोड़ू, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो। खूब दाएं बाएं भय, पर कन्हैया ने जरा सी भी बात नहीं मानी, जबरदस्ती छीन करके वह पोटली निकाल ली, और पोटली खोल के सरकार ने चावलों का दर्शन किया तो मोटे पतले पीले सफेद लाल चावल बताते हैं कि सुदामा जी की क्या दशा है। नयन बंद कर लिए भगवान ने, एक मुट्ठी चावल उठाया और मुख में डाल दिया, तुरंत एक लोक की संपदा सुदामा जी के नाम कर दी। और दूसरी मुट्ठी चावल खाने ही जा रहे थे कि साक्षात रुक्मिणी जी ने आके भगवान के हाथ पकड़ लिए। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयां जग्धमाददे वावच्छे जगृहे हस्ता तत्परा परमेष्ठिनः। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ के मानो सरकार को इशारा किया कि सरकार आज सब कुछ लुटा के स्वयं सुदामा बनने का विचार है आपका क्या? अरे विशाल परिकर है, कुछ उनके बारे में भी तो सोचिए। या फिर इसलिए हाथ पकड़ लिया प्रेमाधिक्य में कच्चे चावल पा रहे हो, पेट खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। या फिर इसलिए हाथ पकड़ लिया कि सरकार संत का लाया हुआ प्रसाद है, कम से कम एक एक दाना तो घर में सबको मिले। भगवान ने चावल दे दिया और कहा कि जाओ पूरे घर में बांट दो। और इधर भगवान ने सुदामा जी से प्रश्न किया कितना दिव्य प्रसाद लाए थे और अब तक छिपाए थे। भाभी जी ने ऐसा दिव्य प्रसाद भेजा है तो कुछ ना कुछ हमारे लिए संदेशा भी भेजा होगा। सुदामा जी को याद आ गई तो बात सुना दी कि भाभी जी ने यही कहा है कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जो नित प्रतिदिन मोए। सुनते ही भगवान ने नयन बंद कर लिए और
मन ही मन प्रत्युत्तर भिजवा दिया सुशीला जी के पास। होने थे सो हो गए, अब ना सो होया, भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी और इस प्रकार कुछ दिनों तक सुदामा जी वहां पर निवास किए और बाद में प्रभु से आज्ञा मांग के निकल दिए। तो ऐसी कृपा भगवान की समीक्षा करने वाला सुदामा जी जैसे होना चाहिए। भगवान दिन रात कृपा की बरसात किया करते हैं, पर कभी भी हम सुदामा जी की तरह समीक्षा नहीं करते हैं। कितना अभाव है सुदामा जी के जीवन में, पर कभी भी 1% भगवान से शिकायत नहीं करी कि सरकार दिन रात आपका नाम जपते हैं, सारी दुनिया छोड़कर आपका भजन करते हैं और आपने हमें दिया क्या है? दरिद्रता दी है। कभी भी सुदामा जी भगवान से यह शिकायत नहीं करते हैं, पर जरा सी हमें कमी पड़ जाए, जरा सी अभाव मिल जाए तो शिकायतों की लंबी लिस्ट भगवान के सामने तैयार खड़ी कर देते हैं। जो सुदामा जी जैसे निष्काम भक्त हो जाते हैं, भगवान इनके पीछे पीछे भागते हैं ताकि उन भक्तों के चलने से जो धूल उड़े उस धूल में अपने आप को अभिसिंचित कर सके। निरपेक्षम मुनिर्वैरम, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंग्रि रेणुभि। तो भक्त भी सुदामा जी जैसा होना चाहिए। जब कुछ नहीं है तब भी प्रसन्न भगवान का भजन करते हैं, जब सब कुछ दे दिया तब भी भगवान को नहीं भूलते हैं। और हमारी आदत है दुख में भगवान खूब याद आएंगे और सुख में भगवान को भूल जाएंगे। अरे सुख दुख में दोनों में भगवान को समान भाव से याद करते रहो तो दुख आएगा ही क्यों। हम भगवान को भूल जाते हैं, दुख उसी का परिणाम है। सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, पर सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। तो यदि हम सुख की घड़ी में भगवान को निरंतर याद करेंगे तो दुख आएगा ही क्यों। सुदामा जी कहते हैं अधनोयम धनम प्राप्य माघन नुच्चैर्न माम स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात। कन्हैया आपने मुझे धन नहीं दिया था, मुझ पर कृपा ही की थी, क्योंकि यदि धन दे देते तो उस धन संपदा में शायद हम आपको भूल जाते, आपका भजन नहीं कर पाते। तो आप अपने भक्तों से सब कुछ छीन लेते हो, धन संपत्ति यश कीर्ति, तो आप उस पर कृपा ही करते हो। तो इस तरह सुदामा जी पर भी भगवान ने अनुपम कृपा बरसाई। और एक बार जब यह संदेह हुआ, यह झगड़ा हुआ कि त्रिदेवों में कौन सबसे श्रेष्ठ है, कौन सबसे बड़ा है, ब्रह्मा विष्णु महेश में, तो परीक्षा लेने के लिए भृगु महाराज जी को भेजा गया। भृगु महाराज जी आए, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए तो ब्रह्मा जी श्राप देने के लिए तैयार हो गए। शंकर जी को हृदय से नहीं लगाया तो शिव जी त्रिशूल लेके खड़े हो गए। और इधर जब क्षीर सिंधु में पहुंचे तो नारायण प्रभु शयन कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, तो जाकर सीधे छाती में एक लात जमा दी और चौंक कर भगवान जैसे उठे, भृगु जी को देखा तो चरण पकड़कर दबाने लगे कि महाराज मेरा हृदय कठोर है, आपके चरण कोमल हैं, कहीं मेरे हृदय से लग के आपके चरणों को कष्ट तो नहीं पहुंचा। अतीव कोमलो तात चरणों ते महामुने
इत्युक्त्वा विप्रचरणो मर्दयन स्वेन पाणिना। भृगु जी परम गदगद हो गए कि ठाकुर जी आपके भक्त आप पर अक्षत भी नहीं चढ़ाते, क्योंकि आप मक्खन से भी इतने कोमल वप वाले हो कि यदि अक्षत भी चढ़ा दे तो आपको चोट लग जाती है। तो इतने कोमल सरकार आज कहते हैं कि मेरे हृदय से लग के आपके चरण कमलों को कष्ट हुआ होगा, तो तुरंत घोषणा कर दी कि नारायण प्रभु ही सर्वश्रेष्ठ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह सुखदेव जी ने श्रवण कराया परीक्षित को कि कैसे सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन के साथ संपन्न हुआ, कैसे वेद भगवान की स्तुति करते हैं और कैसे सुतल लोक से 6 पुत्रों को वापस लाकर भगवान ने देवकी मैया से उनका मिलन कराया और पुनः भगवान के उच्चिष्ट दुग्ध का पान करके सब के सब दिव्य लोक को चले गए। और यहीं पर 10वां स्कंद संपन्न होता है। अब हम सब एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे और एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद, ज्ञान स्कंद कहा जाता है। एक बार हम ध्यान से उसका विचार कर ले तो जीवन में मुक्ति का आनंद आ जाता है। तो हम सब उस एकादश स्कंद का श्रवण करेंगे ताकि हमारे जीवन में जो भी भय है, जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, सबके सब नष्ट हो जाए। तो भगवान ने एक बार विचार किया कि हम आए हैं धरती का भार हरण करने, पर कहीं ऐसा ना हो हमारे जाने के बाद हमारा वंश ही धरती का भार बन जाए। तो अपने ही वंश के विनाश का बीज बो दिया भगवान ने। भगवान की इच्छा से अनेकानेक संत भगवान के ही बगीचे में चातुर्मास्य व्रत संपन्न करने पधारे। भगवान तो खूब भाव से सेवा करते हैं, पर भगवान के बच्चों ने विचार किया कि ये महात्मा केवल पड़े पड़े खाना जानते हैं, कुछ आता जाता भी है कि नहीं, चलो पता लगाए। तो सांब को एक गर्भवती स्त्री की तरह सजाया और संतों के सम्मुख ले आए। कहने लगे महाराज ये हमारी भाभी जी हैं, गर्भवती हैं, जरा ये बताइए कि इस बार इन्हें बेटा होगा कि बेटी। प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंस्वित संजनयेष्यति प्रष्टुम विलज्जति साक्षात् प्रभृता मोघ दर्शना। सारे संतों ने विचार किया, पर जब कुछ हो तब तो बताए। और उन्हीं संतों में हमारे दुर्वासा जी भी विराजमान थे। कश्यपो वामदेवोत्री दुर्वासा भृगुरंगिरा। और दुर्वासा जी परम क्रोधित हो गए, कहने लगे बच्चों इसके पेट से कोई बेटा या बेटी नहीं होगी, ऐसा खतरनाक मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारा सारा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। घबरा के बच्चों ने साड़ी खोला तो एक मूसल प्रकट हो गया और बच्चों ने उसी मूसल को पीस पीस के समुद्र में डाल दिया, जो एरका नाम की घास बन के पैदा हुई। और जो अंत में कील बचा, उस कील को समूचा समुद्र में डाल दिया। एक मछली ने निगल लिया, उसी मछली को एक बहेलिये ने पकड़ा और पेट फाड़ने पर जब कील मिला तो उसी कील से एक नोकदार बाण का निर्माण किया। और इधर भगवान समझ गए कि अब हमारे वंश को समाप्त होने में समय नहीं है, तो जाते जाते अपने माता पिता को भी स्वरूपस्थ करके जाएं, ये हमारा परम कर्तव्य है। पर मैं शिक्षा दूं ये अच्छा नहीं लगता, तो नारद जी को बुला लिया और नारद जी से कहा कि आप इन्हें स्वरूपस्थ करें। तो नारद जी ने नव योगेश्वर और जनक जी के संवाद के माध्यम से परम दिव्य ज्ञान देवकी वसुदेव जी को प्रदान किया। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन चमस्कर भाजन द्रुमिल, ये नव योगेश्वर कहे गए हैं। और जनक जी ने इनसे यही प्रश्न किया था कि यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और ऐसा मानव शरीर यदि मिल जाए तो संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि साधन तो मिल ही गया है, अब हम मुक्त हो ही जाएंगे, क्योंकि मनुष्य शरीर मिलने के बाद इसकी गारंटी नहीं है कि यह कितने समय के लिए मिला है।
2 महीने के लिए, 2 साल के लिए, कि 20 साल के लिए, कि 100 साल के लिए, कोई गारंटी नहीं है। दुर्लभम मानुषम देहम देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। तो ऐसे शरीर को प्राप्त करके भी खुश नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि शरीर तो मिला है पर सत्संग मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए मानो का ही शरीर आपको अमेरिका में मिल गया, लंदन में मिल गया, तो वहां कहां संतों का सत्संग आपको मिलेगा। तो शरीर भी मिले तो भारत भूमि में मिले, और ऐसी जगह मिले जहां पर नित्य प्रति आपको सत्संग मिलता रहे, भगवान की कथा आप प्राप्त करते रहे, भगवान का भजन आपके मुख से होता रहे, तब आपका उद्धार हो सकता है। केवल शरीर मिलने से उद्धार नहीं होता है, ये तो मात्र साधन है। आपको कर्म करना पड़ेगा, भगवत भक्ति करनी पड़ेगी, तब आपका उद्धार हो सकता है। तो कौन सा कर्म करें, क्या करें, कैसे करें, इसके बारे में जनक जी महाराज प्रश्न करते हैं। तो इस पर कवि नाम के योगेश्वर बताते हैं कि महाराज, जब तक हमारे हृदय में उद्विग्नता है, जब तक हमारे जीवन में टेंशन है, चिंता है, तब तक आप कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते, और तब तक कभी भी आपका उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले इस उद्विग्नता को ही दूर करना होगा। उद्विग्न बुद्धे असदात्म भावा विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमात्र नित्यम। तो देखिए, जब तक दाल उफन रही है, जब तक दाल में उबाल आ रही है, तब तक आप समझिए कि अभी हमारी दाल पकी नहीं है। और जब दाल में उबाल आना बंद हो जाए, उफान आना बंद हो जाए, आप समझ जाइए कि हमारी दाल पक चुकी है। और जब तक हमारे जीवन में चिंता चल रही है, चिंतन नहीं है, तब तक आप समझ जाइए कि अभी हम परिपक्व नहीं है, अभी हमारी मुक्ति की स्थिति आई नहीं है। और ये चिंता क्यों है? क्योंकि हम अपने हिसाब से नहीं, दूसरों के हिसाब से चलते हैं। हम स्वस्थ नहीं, हम अपने में स्थित नहीं हैं। हम अस्वस्थ हैं क्योंकि हम स्व में स्थित नहीं हैं। दूसरे ने जरा सा माला पहना दिया तो आनंद में इतने भर गए कि फूले नहीं समा रहे हैं, और जरा सी उल्टी सीधी बातें कर दी तो 2-4 दिन तक रोटी ही अच्छी नहीं लगी, अपमान की पीड़ा से एकदम व्यथित होते रहे, दुखी रहे। तो जैसे चाबी वाला खिलौना होता है, चाबी ऐंठ दो तो चलने लग जाता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारी भी स्थिति हो गई है। हमारा सुख दुख हमारे अपने हाथ में नहीं है, हमारा आनंद हमारे हाथ में नहीं है, दूसरों के हाथ का खिलौना बन गए हैं। उसके हिसाब से सुखी होते हैं, उसके हिसाब से दुखी होते हैं। इसलिए हमारे जीवन में चिंता है। तो ये चिंता कब मिट जाएगी? जब हम अपने हिसाब से जीवन जीना प्रारंभ कर देंगे, और जब यह जान जाएंगे कि हमारे सच्चे वास्तविक सखा मात्र भगवान ही हैं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। भगवान कहते हैं कि जब जो दुनिया में मोह की रस्सी इधर उधर फैला रखी है, सारी रस्सियों को एकत्रित करके मेरे चरणों में जोड़ दोगे, उसी वक्त तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।
इसलिए भगवान के चरण कमल के अलावा कोई भी हमें आनंद देने वाला नहीं है, सुख देने वाला नहीं है। शास्त्र की बात का हम सब उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं केवल अपने चक्कर में। शास्त्र मात्र सुरा के गंध मात्र के लिए निर्देश देते हैं, पर शराबियों ने उसी को पीने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। स्त्री प्रसंग केवल दिव्य संतान उत्पत्ति करके मात्र पितृ ऋण से उऋण होने के लिए कहा गया है शास्त्रों में, पर कामियों ने उसी में अपनी पूरे जीवन को निवेदित कर दिया है। इसलिए शास्त्र की बातों का सम्यक ढंग से अर्थ लगाना चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं, किसके लिए प्रेरित करते हैं? शास्त्र का उद्देश्य एक ही है कि येन केन प्रकारेण भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े, राम चरण रति होय। देवकी वसुदेव जी की खूब वंदना करते हैं कि साक्षात भगवान आपके बेटा हुए हैं, इसलिए आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। पर दिव्य ज्ञान समझ करके केवल उन भगवान को अपना बेटा ही मत समझ लिए, वो हमारे परम लक्ष्य हैं। उनकी भक्ति हमारे जीवन का परम धर्म है, यह आप जान लीजिए। और भगवान के चरण कमल के अतिरिक्त, भगवान के नाम के अतिरिक्त दूसरा कोई आधार नहीं है जो हमें मुक्त कर सके इस भव से, इस भव से जो हमें पार कर सके। इसलिए सदा सर्वदा भगवान के ही नाम का जप और भगवान के ही चरण कमलों का ध्यान करते रहिए, जो चरण कमल साक्षात ब्रह्मा और शिव जी को भी शरण देने वाले हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम शिव विरिञ्चिनुतम शरणयम्। तो भगवान के ही चरण कमल उद्धार कर सकते हैं। और संतों ने तो त्रिवाचा भर दिया है कि ये कलिकाल है और कलिकाल में एकमात्र भगवान का ही नाम सहारा है, नाम ही आधार है। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम् कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में इतना सस्ता साधन, भगवान इतने सुलभ, इसलिए अन्य युगों के लोग भी इस कलिकाल में जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं कि यदि हम भी इस कलिकाल में जन्म लिए होते तो और कुछ तपस्या इत्यादि नहीं करना पड़ता, यज्ञ इत्यादि नहीं करना पड़ता, केवल नाम जपते ही हमारा उद्धार हो जाता। कृतादिषु प्रजा राजन कलाविच्छन्ति संभवा कला खलो भविष्यन्ति नारायण परायणः। इसलिए देवर्षि नारद जी ने खूब स्तुति करके समझाया वसुदेव और देवकी को। पुत्रता मगमद यद्वा भगवान ईश्वरो हरि युवयो खलु दंपत्या यशसा पूरितम जगत। आपके यश से तो सारा जगत आज प्रकाशित है। समझाकर नारद जी गए। इधर देवताओं ने भी भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आपके आने का उद्देश्य भी पूर्ण हो गया और 125 वर्ष व्यतीत हो गए इस धराधाम पर रहते हुए आपके। तो अब अपने लीला का संवरण करके परम धाम गमन करिए। शरद शतम व्यति पाया पंचविंशाधिकम प्रभु। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि अति शीघ्र आएंगे। इधर उद्धव जी समझ गए कि भगवान हमें छोड़कर अनाथ करके जाने वाले हैं। चरणों में गिर पड़े कि सरकार मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, इसलिए मुझे भी साथ में ले चलिए। स्वधाम नय मामपि। पर भगवान समझाते हैं कि उद्धव मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूं, बस केवल रूप परिवर्तित करूंगा।
तुम्हारे समक्ष में विराजमान ही रहूंगा और तुम संन्यास वृत्ति को धारण कर लेना, सारे मोह के बंधन का त्याग करके मेरे चरणों में रति करना और सीधे यहाँ से बद्री विशाल जाना। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुसो मय्यावेश्य मनः सम्यक् समुद्रेग्विचर स्वगाम। पर उद्धव जी ने कहा कि सरकार मैं कैसे सबसे मोह त्याग करके विरक्त भाव से रह सकूंगा, मेरी बुद्धि तो इस दुनिया को छोड़ना ही नहीं चाहती है। तो भगवान ने सन्यास का क्या रूप होता है यह समझाया, ऐल गीत और भिक्षु गीत गाकर सुनाया और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बना के जो जो शिक्षा प्राप्त करी थी वह समस्त शिक्षा सविस्तार उद्धव जी को समझाया। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु कौन हैं? हम केवल उनका नाम स्मरण करेंगे। पृथ्वी वायु आकाश आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी शरकृत सर्प ओण नाभ सुपेशकृत। ये दत्तात्रेय जी के 24 गुरु बताए गए हैं, जिनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करके संन्यास वृत्ति को धारण कर लिया। उद्धव जी समझ गए, भगवान ने चरण पादुका प्रदान करी, चरण पादुका लेके सीधे बद्री विशाल गए और दारुक नाम के सारथी को भगवान ने बुलाया, आदेश दिया कि सारे द्वारिकापुर वालों को यह खबर कर दो कि आज से 7 दिन बाद संपूर्ण द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए यहाँ से सुरक्षित चले जाएं। और एक दिन सारे द्वारिकापुर वाले मदिरा मदांध हो गए और एक दूसरे पर ही झपट पड़े, युद्ध करने लगे एक दूसरे से। भगवान समझाने जाते हैं तो भगवान पर भी भड़क पड़ते हैं। तो युद्ध करते करते सब धीरे धीरे एक एक करके काल के गाल में समाते गए। भगवान चुपचाप यह दृश्य देखते रह गए। तो बताइए, जब संसार को उजड़ता हुआ देखकर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, तो इस संसार में हमसे कुछ छूट जाता है तो हम इतने दुखी क्यों हो जाते हैं? भगवान यही शिक्षा देते हैं कि अपना इस जगत में कुछ नहीं है, जो भी है सब आपको केवल जब तक मिला है तब तक भगवान की कृपा समझिए, और जब छूट जाता है तो उसे जाने दीजिए, उसके चक्कर में रोना और दुखी होना छोड़ दीजिए। अब भगवान अब लीला का संवरण करने जा रहे हैं। पता चला तो बलभद्र जी शेष रूप में परिणित होके क्षीर सिंधु में पहुंच गए। रुक्मिणी जी लक्ष्मी रूपा में बदलकर शेष शैया पर विराजमान हो गई। भगवान के सारे आयुध क्षीर सिंधु में पहुंच गए और भगवान भी पैर पे पैर रखे विराजमान है, ध्यान लगाए। और उसी वक्त बहेलिये ने भगवान के चरण कमल को देखा तो उसे लगा कोई मृग है। मृग की आशंका में भगवान के चरण कमलों पर बाण का संधान कर दिया। विव्याध मृग संकया, भगवान आहत हुए, दौड़ कर आया, बहेलिया क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये सब हमारी ही इच्छा से संपन्न हुआ है। मां भय जरे समुत्तिष्ठ कामैष कृतो हि मे याहि त्वं मदनो ज्ञात स्वर्गम सुकृतिनां पदः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे नीले नीले आकाश में बिजली चमककर गायब हो जाती है, ऐसे भगवान की उस श्यामले विग्रह से दिव्य भव्य प्रकाश ज्योति प्रकाशित हुई। और वह ज्योति इतनी तीव्र थी कि संपूर्ण जगत उससे प्रकाशित हो गया। और वही प्रकाश
अंतर्हित होके साक्षात श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गया। इसलिए ये कोई पोथी नहीं है, साक्षात भगवान का ही श्री विग्रह है। तेने यम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि स्वकीयम यद भवत्तेज तच्च भागवते दधाते। सौदामन्याम यथा काशे यान्त्वा हित्वा ब्रह्मण्डलम् गतिर्लक्ष्यते मर्त्ये तथा कृष्णस्य दैवते। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और यहीं से द्वादश स्कंद प्रारंभ होता है, जिसमें 6 अध्याय और 6 अध्यायों में कलयुग का निरूपण किया गया है कि यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गता तद दिनात कलिर आयाता सर्व साधन बाधक है। जिस दिन से भगवान इस धराधाम को छोड़ के परम धाम गमन किए, उसी दिन से कलयुग का प्रारंभ हो गया। और कलयुग में कैसा घोर अत्याचार, कैसा घोर वातावरण कि किसी की बुद्धि भगवान के चरणों की तरफ नहीं बढ़ेगी। ना तो धर्म रहेगा, ना धर्म का विचार, ना संतों का सम्मान। जिसने जिसको पसंद कर दिया उसी से उसका विवाह हो गया। ना गोत्र के झंझट में, ना शाखा के झंझट में, ना जाति के झंझट में कोई पड़ता है। दाम्पत्ये भी रुचिर हेतु मायैव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हिरतिर् विप्रत्वे सूत्र में वही। केवल जनेऊ धारण किए हैं, इसलिए पंडित जी कहे जाते हैं ज्ञान नाम की भले ही कोई चीज ना हो। चारों तरफ अधर्म ही अधर्म। जो भी राजा होंगे प्रजा का शोषण करने वाले होंगे, और धरती अन्न का उत्पादन करना बंद कर देगी। कभी बाढ़ जैसी स्थिति, कभी सूखा जैसा पड़ जाएगा। ऐसा अनाचार, ऐसा अधर्म। और जब संत त्राहि त्राहि पुकार उठेंगे तो कलयुग के अंतिम समय में भगवान का, कल्कि भगवान के रूप में अवतार होगा। और अवतार कहाँ होगा आप सब पता अभी से जान लीजिए। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसे कल्किः प्रादुर्भविष्यति। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के संभल नाम के गांव में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर भगवान कल के रूप में अवतार लेंगे। सांवला विग्रह होगा, हाथ में चमचमाती तलवार होगी, श्वेत अश्व की सवारी करेंगे, दिव्य सुगंधी होगी, और अपने उसी तलवार से पापियों का नाश करेंगे भगवान। और मरु देवापी जो कलापक ग्राम में तपस्यारत हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश के अंतिम राजा हैं, उन्हें जागृत करके वहीं से पुनः भगवान सतियों की स्थापना कर देंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस तरह हमने संक्षेप में भगवान की तुम्हें कथा सुनाई, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई, जिसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। तो भगवान की कथा तो अनंत है, कभी पार नहीं पाया जाता, पर आपके पास 7 दिन थे, इसलिए समय की सीमा में बात कर हमने भगवान की कथा आपको सुनाई। अब हम भी अपने धाम जाते हैं, आपका भी परम कल्याण हो। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज अब आप भी चले जाएंगे, तक्षक आएगा, मुझे काटेगा, मैं भी मर जाऊंगा। सुनते ही जबरदस्त डांट लगाई सुखदेव जी ने कि तू मर जाएगा, अब भी ये बात सोच रहा है। त्वं तु राजन मरिष्यति पश बुद्धि इमाम जहि न जाता प्राग भूतोद्य देहवत्वम न नक्षसी। अरे तू उस अविनाशी भगवान का अंश है जिसका किसी काल में नाश नहीं होता है।
आत्मा अजर अमर है, मृत्यु तो केवल शरीर की होगी। आत्मा तो शरीर नई नई बदलती रहती है और तब तक बदलेगी जब तक इसका उद्धार नहीं हो जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुखदेव जी ने समझाया कि जैसे घड़ा होता है तो उसमें घटाकाश होता है, और डंडा मार के फोड़ दो उसी घड़े को तो वही घटाकाश महाकाश में परिवर्तित हो जाता है, कुछ नष्ट नहीं होता है। समझ में आई बात? परीक्षित जी ने कहा कि अब मैं समझ गया, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षणात्मान आत्मन्याधाय निष्कले। लाख तक्षक आए पर मुझ अविनाशी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और कथा आपकी तभी सार्थक होगी जब आपको ज्ञान हो जाए कि हमारा स्वरूप क्या है, हम किसके अंश हैं, किस लिए आए हैं। जो हमारे भीतर दुख है, हम अपने आप को जो समझ रहे हैं वो हम हैं नहीं, हम तो साक्षात भगवान के अंश हैं, सदा आनंद स्वरूप है, पर अपने इस आनंद स्वरूप को भूल गए हैं और इसी दुनिया के होकर रह गए हैं। और कथा आपके इसी गलती का बोध कराती है और आपको अपना स्वरूप दर्शन कराती है। अब तक्षक नाग छद्म वेश में आया और जैसे ही परीक्षित जी के शरीर का स्पर्श किया, उनका शरीर भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। इसी को परीक्षित मोक्ष कहा जाता है। और परीक्षित साक्षी या श्रवणागत मुक्त्युक्ति कथने प्रमाण है परीक्षित महाराज की 7 दिनों की कथा सुनने के उपरांत इनका परम कल्याण परम उद्धार हो जाता है। तो कौन ऐसी मंगलमयी कथा नहीं सुनना चाहेगा? मनुष्य जन्म मिला है तो इस जन्म में हम भगवत कथा का श्रवण कर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना सकते हैं। तो लगातार 7 दिनों से आप सब भी यहाँ आकर भगवान की यह मंगलमयी कथा सुनते रहें और अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहें। तो यह आपका भी सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है कि भगवान ने हमें कथा कहने का अवसर प्रदान किया और आपको कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान किया। इसलिए भगवान की इस कृपा को, इस अनुग्रह को हम सब हृदय से स्वीकार करेंगे। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे यजमान परिकर को, जिन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया, इतने मन से अनुष्ठान किया कि भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य आपको भी मिला और कहने का सौभाग्य हमें भी मिला। तो आप सब बड़े भाव से अपने लिए और हमारे यजमान परिकर के लिए एक बार बड़े मन से भाव से ताली की सेवा करेंगे और प्रभु से यही कामना करेंगे कि ऐसी ही बुद्धि लगातार हम सबकी बनी रहे और भगवान के चरणों से सतत अनवरत हम जुड़े रहें और जीवन अपना कल्याण में भक्तिमय आनंदमय बनाते रहे। तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से व माता पिता के चरणों के आशीर्वाद के प्रताप से जो प्रसाद हमें प्राप्त हुआ, वही प्रसाद हमने आपके सामने ज्यों का त्यों निवेदित कर दिया। अब 7 दिनों में जो बातें उत्तम लगी हो, ग्राह्य लगी हो, आप उन बातों को जीवन में उतारिए और जो बातें अनुचित लगी हो उसे हमारी भूल समझ के क्षमा करिए। तो श्रीमद् भागवत में संपूर्ण 18,000 श्लोक हैं। अब हमारे पास इतना ना तो समय है ना तो ज्ञान है कि हम 18,000 श्लोकों का अध्ययन कर सकें। तो संतों ने एक सार बनाया है, जैसे दूध का सार घी होता है,
पुष्प का सार इत्र होता है, ऐसे संतों ने संपूर्ण 18,000 श्लोकों का एक सार बनाया है। और यदि उसी सार को हम जीवन में उतार लें तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो अंतिम श्लोक के रूप में हम वह श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण सार श्रवण करेंगे। आप सब मेरे पीछे दोहराएंगे वह अंतिम श्लोक। तत्पश्चात भगवान के चरणों में मन लगाते हुए हम सब भागवत भगवान की आरती व प्रसाद ग्रहण करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम श्री हरे नमः श्री हरये नमः। तो भगवान का नाम ही इस जगत में सार है और इस कथा का भी सार है। जिन भगवान का नाम लेके एक नहीं दो नहीं अनंत पापी अपने पापों से मुक्त हो गए, उन्हीं भगवान की नाम नौका में हम सब अपने आप को बिठाएंगे और भव से पार लगाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर 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 नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा हरि हो गए हरि हो गए हरि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। यजमान परिवार से निवेदन है, जितने भी हमारे केसरवानी परिवार के सदस्य हैं, आप सभी मंच पर आए और अच्छा केसरवानी परिवार की तरफ से कुछ यहाँ पर महानुभाव अतिथि आए हुए हैं। आपका केसरवानी परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो मुझे नाम की लिस्ट मिली है, मैं जिन महानुभावों का नाम ले रहा हूं, आप सभी मंच पर आकर केसरवानी परिवार की तरफ से आपका स्वागत होगा और पूज्य दीदी जी का आप मंच पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री कपिल मुनि जी जो कि चेयरमैन मुगरा बादशाहपुर के हैं, आप व्यासपीठ पर आए और दीदी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राजेश गुप्ता जी आप भी आए, श्री राजेश गुप्ता जी, श्री पप्पू केसरवानी जी, श्री सतीश केसरवानी जी, श्री विमल केसरवानी जी, राजू नेताजी, श्री उमाकांत केसरी, श्री ओम प्रकाश मोदी फूलपुर, श्री भगवती बर्तनवाले और श्री रामचंद्र सोरो, श्री रामचंद्र बरनावाले और श्री श्यामलाल साहू जी, श्री धीरज केसरवानी जी, आप सभी आए और पूज्य दीदी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय जय श्री राधे। नलिनी जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। नलिनी जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई अरे हो गई, अरे हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। अरे हो गए, अरे हो गए, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोल राधा वल्लभ सरकार की जय हो। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया, अरे बढ़ गया, अरे बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। बढ़ गया
बड़ी ही सुंदर सी झांकी कृष्ण जी और सुदामा जी की। तो आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, 5 मिनट झांकी का दर्शन करें। तत्पश्चात हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बड़ी ही प्यारी सी झांकी आप सबके समक्ष आ रही है। आप सभी लोग झांकी का दर्शन करें। इस कथा के मुख्य यजमान केसरवानी परिवार, आप सभी भाई आकर व्यास पूजन करेंगे और सभी भक्त सुंदर झांकी का दर्शन करते रहेंगे। मुख्य यजमान के रूप में जो सुधीर केसरवानी जी और राम विनायक केसरवानी जी, राम विनायक केसरवानी जी और सुधीर केसरवानी जी आप आकर, अच्छा राम नारायण केसरवानी जी और सुधीर केसरवानी जी आप आए और पूज्य दीदी जी व्यास जी महाराज का आप पूजन करेंगे। और साथ में ही श्री अनिल केसरवानी जी और श्री सुनील केसरवानी जी आप भी आकर व्यास पूजन करेंगे, पूज्य दीदी जी का पूजन करेंगे। और आदरणीय श्री शिव नारायण केसरवानी जी आप भी आकर पूज्य दीदी जी का पूजन करेंगे। और जितने भी केसरवानी परिवार हैं, व्यास पूजन के बाद जितने भी केसरवानी परिवार में जितने भी सदस्य हैं, माता जी, बहन जी, बहू बेटियां, भैया लोग, सभी लोग बारी बारी से क्रमशः आकर के आप सभी दीदी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग एक साथ मत आइएगा, बारी बारी से आइएगा, क्योंकि केसरवानी परिवार में इतने लोग हैं कि पूरा स्टेज भर जाएगा, कुछ लोग तब भी नीचे रह जाएंगे। जी आप सभी आते रहें और आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। आइए हम सभी सुंदर झांकी का आनंद लें। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है
श्याम यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कल पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, कि मिलने सखा बड़े नसीब आ गया है, मिलने सखा बड़े नसीब आ गया है।
किशोरी कुछ ऐसा, किशोरी कुछ ऐसा दिल तो जान हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा दिल तो जान हो जाए। श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा दिल तो जान हो जाए, किशोर कुछ ऐसा दिल तो जान हो जाए, दिल तो जान हो जाए, दिल तो जान हो जाए। आइए एक बार पुनः हम सभी भगवान के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए भगवान भोलेनाथ की नगरी पावन बनारस धाम चलते हैं। हुमायूं पूर्णा भैरो बाबा, मायन पूर्णा भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे उठाएंगे और हमारे साथ मिलकर सभी लोग गाएंगे। कितने लोग भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, जरा हाथ उठाकर बताइए। कितने लोग भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं? अभी भी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। रुपेश भैया हाथ उठाए हैं, दोनों हाथ उठाए हैं। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो आइए एक बार सभी लोग जयकारा लगाइए। बोल शंकर भगवान की, हर हर महादेव। और
और भक्तों से निवेदन है, जो लोग सब लोग मंच में हैं, जो लोग पूज्य दीदी जी का आशीर्वाद पाते जा रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप लोग नीचे जाते रहें और लोगों को भी मौका दें। जो भी माता जी लोग मंच पर खड़ी हैं, आप सबसे निवेदन है, अगर आपने दीदी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है तो नीचे जाएं प्लीज, और अन्य लोग भी आना चाहते हैं वो लोग भी आए। और जो भी पीछे के भक्त हैं, जो भी नीचे हैं, जो लोग आना चाहते हैं, आप लोग स्वेच्छा से आकर बारी बारी से क्रमशः। और एक बार पुनः जो माता जी लोग मंच पर खड़ी हैं, आप सभी से निवेदन है कि जो दीदी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर चुकी है वो नीचे जाए। भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो उठाइए दोनों हाथ और आइए हमारे साथ डमरू बजाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाथ उठाइए। भगवान भोलेनाथ का भजन हो रहा है तो बार बार हाथ उठाना पड़ेगा। कन्हैया जी का जब भजन होता है, राम जी का भजन होता है तो हम सभी को आनंद मिलता है, प्रेम पूर्वक भजन को सुनते हैं, कन्हैया जी के भजन और राम जी के भजन। पर जब हमारे भगवान भोलेनाथ ये औघड़दानी है जी, ये अड़भंगी बाबा हैं, तो इनके भजन में तो हाथ उठाना ही पड़ेगा, डांस भी करना पड़ेगा।
और जानते हैं जो लोग भगवान भोलेनाथ के भजनों पर डांस नहीं करते हैं, नृत्य नहीं करते हैं, अगले जन्म उनको घर घर नाचना पड़ता है। इसलिए ऐसा ना करिए कि अगले जन्म। और जानते हैं तालियां भी जो लोग नहीं बजाते हैं, जो भगवान भोलेनाथ के भजनों में ताली नहीं बजाते हैं, अगले जन्म उनको भी घर घर ताली बजानी पड़ती है। इसलिए सभी लोग तालियां बजाकर हमारे साथ आइए नृत्य करते हुए। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जगोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जगोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले 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 बम। जब भंगियत भगवा लागेला लागेला, दर्शन से भगवा भागेला, रहन से भगवा भागेला, दर्शन से भगवा भागेला। जब भंगियत भंगियत भंगियत, जहाँ भंगियत भगवा लागेला लागेला, दर्शन से भगवा भागेला, दर्शन से भगवा भागेला। बम भोला के मस्त नगरिया, बम भोला के मस्त नगरिया, मस्त यहाँ के वासी। कितने लोग मस्त हैं भगवान बोले। देखिए मस्त तो सब लोग होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ लोग शाम होते ही मस्त हो जाते हैं। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। कुछ लोग शाम होते ही मस्त हो जाते हैं, शाम को पीते हैं तो सुबह उतर जाती है, फिर शाम को पीते हैं तो सुबह उतर जा रहे। पीना है तो हमारे राम जी के नाम का प्याला पीकर देखिए, हमारे श्याम के नाम का प्याला पीकर देखिए, वो भगवान भोलेनाथ के नाम का प्याला पीकर देखिए। जो एक बार पी लिए, जो एक बार पी लिए तो फिर पूरे जीवन उतरने वाली नहीं है। तो अगर मेरी बात से सहमत है तो तालियां बजाइए हाथ उठाकर। और आइए हो जहाँ जहाँ भंगिया के भगवा लागेला लागेला, दर्शन से भगवा भागेला, दर्शन से भगवा भागेला, दर्शन से भगवा भागेला। बम भोला के मस्त नगरिया, बम भोला के मस्त नगरिया, मस्त यहाँ के वासी। बम बम भोल रहा है काशी, बम बम भोल रहा है, बम बम भोल रहा है
भगवान भोलेनाथ होली कैसे खेलते हैं। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। हाथ से खेले घाट पे खेले, काशी में खेले घाट पे खेले, खेले अगर मसाने में। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। ये तो हमारे भगवान भोलेनाथ खेले, पर हमारे राम जी कैसे खेलते हैं। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। और हमारी कन्हैया जी कैसे खेलते, कन्हैया जी। सुन ले विश्वभान किशोरी, जो मोते न खेले होली। सुन ले विश्वभान किशोरी, जो मोते न खेले होली। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। सुन ले विश्वभान किशोरी, जो मोते न खेली होली। सुन ले विश्वभान किशोरी, सुन ले विश्वभान किशोरी, जो मोते न खेली होली। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। राधा तेरा रूप निराला है, राधा तेरा रूप निराला है। तू कबरी मुरली माला है, कबरी के मुरली माला है। मैलायो रंग कमोरी, मैलायो रंग कमोरी, जो मोते न खेली होरी। तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली आई, 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 होली आई। मस्त छाई, मस्त छाई, मस्त छाई। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते। होली राधा संग नंदलाल खेलते, बोलो सारा रा रा रा, बोलो सारा रा रा, मदनी गोपाल खेलते, बोलो सारा रा रा रा। होली आई, 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 होली आई। मस्त छाई, मस्त छाई, मस्त छाई। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते,
आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओमिदुगुम हविः प्रजननं मे अस्लिशवीर्युगुम सर्वगुणगुम स्वस्ताय आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजा बहुला मे करो त्वन्नं पयोरेतु श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
हमारे गोकुल के राजा।